हेलो। अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, आप कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, 2 मिनट चाहिए। अरे बोल तो रहा हूँ तेरे। शादी हो गई है? हाँ हो गई है, क्यों? अगर अपनी बीवी को खुश रखना है। अबे तो तेरे को क्यों परेशानी हो रही है? वो खुश है दुखी है? नहीं सुनिए तो 1 मिनट, तो मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। अगर अपनी बीवी को खुश रखना है हाँ हाँ जल्दी तो बता। पड़ोसन को खुश रखिए। मतलब कुछ कुछ टीवी पर। मैं हाँ बताता हूँ, देखिए जैसे सपोज आप घर से निकल रहे हैं, सामने भाभी जी छज्जे पे खड़ी हैं, हाँ तो। पड़ोसन उनको देख के स्माइल कर दीजिए, आगे निकल जाइए। कभी हाय कर हाँ दीजिए, कभी एक एसएमएस कर दीजिए, कभी सरप्राइज गिफ्ट दे दीजिए। हैं? किसको? पड़ोसन को? हाँ। क्या मरवाएगा क्या? नहीं साले नहीं, आपको लगता है आपकी बीवी अच्छा नाराज वाले हो जाएंगी हैं उससे? जूते अलग पड़ेंगे पड़ेंगे। सुनिए, लेकिन जब वो नाराज होंगी तो क्या करेंगी? फिर आपके जाते ही वो उसके घर पे जाएंगी, है कि नहीं? अबे तो उसके घर पे जाएगी, तुम महाभारत का हाँ नहीं, उनके पागल पति से कंप्लेंट करेंगी कि संभालिए अपनी बीवी को, जो मेरे पति को हेलो हाय कर रही हैं। फिर उनका पति पता है क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आप टेंशन मत लीजिए, ये लीजिए, मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट देता हूँ, हेलो हाय करता हूँ, स्माइल करता हूँ। फिर जब गिफ्ट मिलेगा तो वो प्रसन्न हो जाएंगी, है कि नहीं? तो फिर अबे तो मैं पड़ोसन को क्यों गिफ्ट दूंगा? अगर खुश करना है पत्नी को तो पत्नी को गिफ्ट दूंगा ना, पड़ोसन को क्यों दूंगा? यही बात तो मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे ही लोगों को करना चाहिए, सिर्फ पत्नी को ही गिफ्ट देना चाहिए, पड़ोसन को नहीं देना चाहिए भाई साहब। अरे तो सीधे सीधे बोल रहा क्यों इतनी ऐसे कर रहा है आके? हेलो, सीधे सीधे बोलता तो आपको बात समझ में आती है? अब जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि मैं टेढ़े टेढ़े बोला, सीधे सीधे नहीं, समझे? चलता रहो। गलत आदमी। अपनी बीवी को ही गिफ्ट दो। हेलो, बी अ वन वुमेन मैन। अरे भैया वन वुमेन मैन। चलो फोन रखो, गलत आदमी। पहले सुन के तो बड़ा टेढ़ा है। हट, 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 रख दे फोन, रख दे। हट। ध्यान की नमस्ते बउआ बोले, उड़े एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो। हेलो। हाँ कौन बोल रहे भैया? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। किससे बात करनी है यार? आपसे करनी है, 2 मिनट चाहिए। कई सवाल थे जो बॉदर्ड कर रहे थे बहुत लोगों को। भाई भाई मैं बाद में बात कर रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। भाई साहब 1 मिनट लगेगा भाई साहब, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बोलो बोलो। भाई साहब क्या है ना, मेरा एक दोस्त है, भाग के शादी करना चाह रहा है। तो मैं क्या करूँ यार, कर लेगा? नहीं तो मैं क्या करूँ? वो ये जानना चाह रहा है कितनी स्पीड से भागना है। है क्या? नहीं मतलब जो स्पीड से आ रहा, मेरे को क्या पता कितनी स्पीड से भागना है? मतलब क्या, अगर वो ना भागे, उसके बदले कोई और भाग ले, तो क्या उसकी शादी संपूर्ण मानी जाएगी कि नहीं? अबे तो मेरे को क्या है, तू फिर अगर भागना क्यों है? वो गाड़ी में बैठे, गाड़ी अपने आप भागेगी, है कि नहीं? अरे भाई तूने सुबह सुबह फोन या किया है फिर क्या? देखो, अगर स्पीड आपको नहीं पता है, पर कुछ लोग कहते हैं भाग के शादी करना पाप है। क्या आपको लगता है? मुझे क्या पता भाई, आप मैंने मैं क्या बता, शादी करी अगर बात से? शादी भाग के शादी करना पाप है, तो पाप का तो घड़ा भी होता है। हाँ होता है, तो बाप का घड़ा बता। पाप को घड़े में ही क्यों रखते हैं? क्या फ्रिज में बोतल में भर के नहीं रख सकते? पन्नी में नहीं रख सकते? कबर्ड में नहीं रख सकते? सेल्स में? घड़े में ही पाप क्यों रह रहा है? क्या क्या बुद्धि खराब है क्या सॉरी, तेरी? सवाल है ये, पाप क्या लिक्विड फॉर्म में होता है जो उसको घड़े में रखना है? पता नहीं यार मेरे और को। सब मेरे दोस्त ने बोला मैं भाग के शादी करने के बाद रिसेप्शन दूंगा जिसमें गवार की फली खिलाऊंगा। अब गवार की जो फली है वो 100 रुपए की मिलती है भाई साहब, सुनिए। हाँ बोल। अगर गवार की फली 100 रुपए की है तो पढ़ी लिखी तो 1,000 रुपए की तो होगी कम से कम। बे यार कैसे कवार फली या पढ़ी लिखी मिलेगी तू? भाई साहब नहीं। और अगर गवार की फली वो लोग खिला भी देंगे तो लेकिन पानी नहीं पिला पाएंगे अपने शादी के रिसेप्शन में। क्यों पूछिए? क्योंकि भाग के शादी की है। कुछ लोग के हिसाब से भाग के शादी करना पाप है और पाप का घड़ा होता है। तो जब घड़े में पाप है तो पानी कहाँ से होगा भाई साहब? साले दिमाग मत ठीक है, तो यानी पाप जो है वो घड़े में भरता है, लेकिन भरता तो बैंगन का भी होता है। अब बताइए बैंगन का क्या करें? यही मेरे को यही खड़ा 93.5 रेड एफएम बहुआ बोले अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो। हेलो हाँ जी। भाई साहब, मैं हेलो। आपको प से प्रणाम कर रहा हूँ। प्रणाम, आप कौन? मैं ब से बउआ बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ लोगों को फोन लगा के ना बताने की कोशिश कर रहा था कि जिंदगी में इंसान को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद होती है ना, हाँ। वो चीज प से शुरू होती है भाई साहब। हेलो। हाँ, जो मिलता है वो भी प से मिलता है और जो नहीं मिलता है वो भी प से। अब भाई पा का मेरे को क्या करना है? मुझे क्यों सुन बता तो रहा है? लो, सब कुछ प से। फॉर एग्जाम्पल, प से पति, प से पत्नी, प से पिता, प से पुत्र, प से पुत्री, प से परिवार। अब तेरी सुनिए, प से प्रेम, प से पैसा, प से पद, प से प्रतिष्ठा, प से प्रशंसा, प से प्यार। पास से लगेगा तेरे
प से छेद कर देंगे। सुनिए, हाँ इतने छेद कर देंगे कि पता नहीं लगेगा कि प से। एक सेकंड रुकिए, प से कहाँ तक पहुँचा था मैं, वापस से शुरू करते हैं। आप ही की वजह से फिर से शुरू करना। प से पति, प से फाड़ दो यार, वो पेपर थोड़ी है जो फाड़ देंगे आप, गलत बोल। चुप रहे, मेरी बात सुन। प से पति, प से पत्नी, प से पुत्री, प से पुत्र, प से परिवार, प से प्रेम, प से पैसा, प से पद, प से प्रतिष्ठा, प से प्रशंसा, प से प्यार, प से ओए पार्टी किधर है, प से परीक्षा, प से पब्लिसिटी। इन सब प के पीछे पढ़ते पढ़ते हम प से पाप करने लगते भाई साहब, जिससे हमारा एक तेरी मेरी एक मिनट रुको, प से पतन होता है और अंत में बचता है प से इंसान को पछतावा होता है। प से पाप के पीछे पड़ने से अच्छा प से परमात्मा के पीछे पड़िए, आपको प से पुण्य मिलेगा। मैं पागल कर देगा तो भाई पाप आता है मेरे को। प से आपको प्रणाम भाई साहब, कैसा लगा बताइए। हेलो, अरे एंड में प से प्रणाम बोल के प से पटक दिया, प से मुंह पे फोन। एक मिनट, प से मुंह कैसे होता है भाई, मेरा मुंह है, मैं प से करूँ ट से, सॉरी। इस प से वाले बहुआ को फैलाते रहो, बाकी लोग रेड एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो, पीछे बड़ी आवाज आ रही है। हेलो कौन? देखिए, मैं आपको हेलो बोलूं, हाय बोलूं, नमस्ते बोलूं, क्या बोलूं? अबे कुछ भी बोल, बट जल्दी बोल, है कौन तू? जी मैं अपने आप को मैं बोलूं, माई सेल्फ बोलूं, मी बोलूं, आई एम बोलूं, या क्या बोलूं? तू एक काम कर, अपने आप को क्या बोल, जल्दी बोल, क्या बोलना है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। और एक सेकंड, हेलो। हाँ बोल। हाँ, अब मैं तुझे बोलूं, तुमको बोलूं, तू बोलूं, आप बोलूं, या ये बोलूं आपको? अबे तुझे बोलना क्या है, जल्दी बोल। नहीं मतलब मैं काम बताऊं, बात घुमाऊं, सीधा पॉइंट पे आऊं, या क्या करूं? अबे 1000 बार बोल रखा है, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, क्या पॉइंट पे आ। सॉरी आप गलत बोल रहे हैं। देखिए, आप तू नहीं गलत बोल रहा, 1.5 घंटे से। एक सेकंड, मैं आपको देश के बारे में बताऊं, अपने बारे में बताऊं, आपके बारे में बताऊं, या कुछ स्पेशल डिमांड है वो बताऊं? तू अपने बारे में बता, कौन है तू? गलत बोल रहे हैं, मत बोलिए, चुप हो जाइए, औकात में रहिए। इसमें से क्या बोलूं मैं आपको? तुझे औकात पता है मेरी? बताओ तुझे औकात। देखो, मैं आपको दोबारा समझाऊं, पुलिस को बोलूं या घर पे लड़के भिजवाऊं, बताओ? तू खुद आ, कितने लड़के लेके आएगा तू? भाई ये हेलो, अब एक बार फिर मिलाऊं, ये छोड़ दूं, या अपनी औकात पे आके मिला ही लेता हूँ, ठीक है? हेलो, अब फिर से हाय बोलूं, नमस्ते बोलूं, क्या बोलूं, मतलब? भाई एक सेकंड भाई साहब एक सेकंड, आप समझे नहीं। बेसिकली क्या है ना, मैं हर बात पे आपको ऑप्शन दे रहा था कि हाय बोलूं, हेलो बोलूं, आप गंदा बोले जा रहे हैं। एक काम कर, चल मैं तुझे ऑप्शन देता हूँ। आप क्या ऑप्शन दे रहे हैं? तुझे गाली दूं, तेरे बाप को गाली दूं, तेरे खानदान को गाली दूं, या फिर तेरी कर दूं? आप बहुत घटिया इंसान है, ये बोलूं? आपको आपकी औकात दिखाऊंगा, ये बोलूं? या चीची मत बोल, ये पागल आदमी, ये बोलूं? तू कुछ बोल मत। घटिया आदमी है, ये बोलूं? पलट के मैं भी चीची बोलूं? तुझे दोबारा लगाऊं? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, जरूरत से ज्यादा ऑप्शन ना देना। बहुआ बल्लभ अंकिल, नमस्ते। हेलो हेलो, हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं तो बहुआ बोल रहा था, लेकिन आपको मैं 3-4 बार मिस कॉल मारा था अभी। हेलो। हाँ, मैं कह रहा था, क्या? नया साल आने वाला है। हाँ तो? पुराना जाने वाला है। अच्छा, तो एक चीज मैं आपको बता रहा था। क्या? कि आपको और आपके हाँ पूरे क्या? पूरे मतलब मैं ड को ड बोलता हूँ। अरे पूरे परिवार को मेरे और मेरे पूरे परिवार की अच्छा तरफ से क्या आने वाले अरे बोल ले भाई, आगे हो। एक सेकंड, आने वाले 9 वर्ष की सुख शांति समृद्धि अच्छेपन। अरे यार एक सेकंड, मतलब पूरे दिल से कामना और विशेष और सक्सेस और तेरी मारूंगा 4 चार्टे, समझ में आ गई? ड्रामे करेगा क्या इतनी देर से? क्या? नहीं, मैं आप गलत बोल रहे हैं।
बर्दाश्त नहीं गलत की। बोल रहा है और तू सही बोल रहा है जैसे कोई काम धंधे होते तेरी तरफ। हैप्पी न्यू ईयर की विश दे रहा था ना मैं। अबे तो है क्या दिन पहले से हैप्पी न्यू ईयर की विश करने लग रहा है क्या? हाँ? शुभकामनाएं दे रहा हूँ फिर भी नहीं ले। नहीं चाहिए, अपने अपने में रख ले शुभकाम। आपको और आपके पूरे परिवार को लगता है कट गया। साले कटाने के तेरे काट दूंगा, समझ में आ गई? पूरे 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 पे ये पूरे अपने पूरे पूरे पारे मोड़ के अपने में डाल ले। खराब करने लग रहा शुरू से। फोन काट दे। 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्ले बजाते रहो अंकिल नमस्ते। आपके पूरे सॉरी कट हेलो। गई। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। हेलो अंकल जी, किसको बोल रहे हैं? आपको से 1 मिनट बात करनी थी। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था लोग ना सच जानना चाहते हैं, भविष्य जानना चाहते हैं, ये जानना किसका? चाहते हैं आने वाला साल उनके लिए कैसा रहेगा। तो हमारी क्या तरफ से हम लोग कई लोगों को बोल रहे हैं कि हम फ्री में उनको सुझाव देंगे ओके। और उनको ये बताएंगे कि जी। आने वाला साल उनके लिए, समाज के लिए, हाँ जी। उनके परिवार के लिए, जी। उनके दोस्तों के लिए, हाँ। उनके सगे संबंधियों के लिए, पड़ोसियों के लिए पड़ोसियों के लिए और गर्लफ्रेंड के लिए गर्लफ्रेंड के लिए और और किसके लिए? औकात में मम्मी- रहिए। आपकी आवाज से लग नहीं रहा आपकी होगी। औकात तो मत जा, वहीं आके मारूंगा तेरे को। तू अभी सॉरी ज्यादा सॉरी औकात मत सॉरी जा। हाँ, सॉरी सॉरी। काम की बात कर सिर्फ। मैं वही बोला, अगले साल क्या क्या होगा सुन लीजिए। देखिए हाँ। अगले साल पूरे साल भर में मिला के हाँ। जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है, हम्म। 1 सेकंड पेपर पे लिखा है, कुल 12 महीने होंगे वैसे अगले साल। तो इसमें नया क्या है? हर साल ही 12 महीने होते हैं। तुम्हें टाइम एक सेकंड। मेरा सोच हुए। 1 सेकंड। 26 जनवरी को हाँ। परेड होगी दिल्ली में, शानदार परेड। अरे तो पागल है क्या? तू उसमें मेरे को काम 1 करवा रहा है सेकेंड। फरवरी में पूरा देश वैलेंटाइन डे मना सकता है। तू? यार तुम मेरा नहीं है। सोचो तुम बताने के लिए फरवरी में वैलेंटाइन डे। हेलो। नेटवर्क का हेलो? थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, कट गया था। सोच मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे को सेकंड रुकिए। मई और जून आते आते गर्मी पड़ सकती है अलग अलग इलाकों में। मैं अभी 1 मैं सेकंड। पागल पागल कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अक्टूबर जाते जाते ठंड आ सकती है, नवंबर में दिवाली मनाई जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ इस पूरे साल भाई साहब। हेलो मेरी बात सुन। हेलो हाँ, मेरी बात मैं सुन ले। इस पूरे साल साइकिल हो या मोटरसाइकिल, सुनिए, हाँ जी। वो 2 पहियों पे चलाई जाएगी। ऐसा है, मैं वहीं आके ना फाड़ दूंगा। अगर फोन नहीं रखा 2 मिनट फोन रख। अब गलत क्यों बोल रहे हैं? अब मेरी बात सुन ले, मैं ध्यान अब हाँ क्या कह रहे हैं आप? मेरे गाँव में अगले साल हम्म। बांस के 4 पेड़ ना 8 इंच बड़े हो जाएंगे और वो चारों पेड़ ना उछेड़ दूंगा, पार में बांध दूंगा। रख फोन। आप भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। रख फोन। 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्ले बजाते रहो। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोल भाई। मैं कह रहा था हाँ। क्या सीन है? सीन किस चीज का? अरे बता दो। अरे भाई किस चीज का? अरे पार्टी का, न्यू ईयर पार्टी का। पार्टी का सीन होना है भाई। हैं? पार्टी का सीन होना है, तू बता भाई क्या करना है? नहीं मैं बोल रहा हूँ, मतलब सेट है ना सब? अरे तू है कौन? मैं देखो, मैं बउआ बोल रहा हूँ, लेकिन ज्यादा जरूरी ये नहीं कि मैं कौन हूँ जानना। हाँ। ज्यादा जरूरी ये है कि सीन सेट है ना तेरा फुल? सीन फुल सेट है भाई। तैयारी कर ली है ना तूने? तैयारी पूरी कर ली है, तू अपनी बता। नहीं मैं इसलिए बोल रहा था कि तेरे को अकेले क्लब वब में एंट्री न मिले तो फिर पंगा होगा ना, मतलब। अरे हमारे को एंट्री मिल जाएगी भाई, बंदी हमारे पास, तू छोड़ हमारी। हाँ बंदी के साथ है, वेरी नाइस। तो क्या तैयारी की है तूने? तैयारी पूरी सेट है भाई, पार्टी वार्टी कर लेंगे बढ़िया तरीके से। दारू वारू फुल सेट है अपनी, खंबा ले लेंगे पूरा अपना। खंबा ले ले। जैकेट जुकेट लिया है? जैकेट वैकेट सब ले लिया, लत्ते उत्ते ले लिए, कपड़े कुपड़े ले लिए। कपड़े कुपड़े जूते उट्टे ले लिए, टोपी उप्पी ले ली? अरे ले लिया भाई। गलत क्यों बोल रहा है? गलत कहाँ बोल रहा हूँ, तू बता तेरे को क्या काम है? नहीं तो गाड़ी तो कैसे जाएगा? ऑटो से जाएगा, कैसे अरे जाएगा? गाड़ी से जाएंगे, ऑटो में जाएंगे हम। कैसी बातें कर रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी। तो गाड़ी में गाड़ी खुद की है बंदी की है गाड़ी? अरे अपनी गाड़ी है। तो खुद की गाड़ी है तो और भाभी जी बोल सकता हूँ मैं बंदी को तुम्हारे, या बंदी बोलूं? अरे भाभी जी बोल रहे, क्या दिक्कत है भाई, अपनी है। अच्छा, तो गाड़ी भाभी जी चलाएंगे आप चलाएंगे? अरे मैं चलाऊंगा भाई, वो क्यों चलाएगी?
अच्छा, तो क्या वापसी कितने बजे तक आएंगे आप लोग पार्टी से? अरे भाई कैसी बात है कर रहा तू बावड़ा, मतलब तो आराम से आएंगे 1 बजे आएंगे अपना पार्टी करके पार्टी करेंगे तो मतलब गाड़ी भाभी जी नहीं आप ही चलाएंगे जाने आने दोनों तरफ? हाँ हम ही चलाएंगे भाई। और तूने बोला तू खंबा खत्म कर देगा, खंबा भी ले लिया तूने? बिल्कुल भाई, और इसके बिना तो पार्टी नहीं होगी हमारी। पार्टी नहीं तू क्यों चौधरी बन रहा है? तो क्या हो गया, मैं पूछ ही रहा था ना, मैं आपकी मदद कर रहा था। अरे हाँ, तुम्हारी मदद मत कर। नहीं, एक सेकंड, मैं आपको खाली एक नंबर देना चाह रहा था, नोट अगर कर लें। क्या नंबर? हेलो, हाँ 1 0 0 2। अरे क्या है क्या ये? भाई साहब ये एम्बुलेंस का नंबर है 102। तो मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ सकती है, पार्टी करेंगे, फुल टल्ली रहेंगे, गाड़ी भी आपका भाई मतलब भाई चलाएगा, आपने बोला भाभी जी को देंगे नहीं, तो अंत में जैसे ही आपकी गाड़ी है ना, तो फिर आपको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ सकती है। या फिर एक काम करना, हेलो है ना लाइन पे? हाँ आपको क्या, आप तो ठोके पड़े रहेंगे ना, तो फिर दूसरे लोग यूज करेंगे। सॉरी आप मत नोट करो, दूसरे खुद ही बुला लेंगे, है ना? हेलो, दूसरे खुद ही बुला लेंगे एम्बुलेंस। अरे पड़ सकती है एम्बुलेंस की जरूरत भाई साहब। चलिए ठीक है, इस हैप्पी न्यू ईयर डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव 93.5 FM बजाते रहो अंकिल। नमस्ते बउआ बोलिए। हेलो नमस्कार। नमस्कार, कौन? आपकी आवाज से लग रहा है शायद थोड़ा नींद में है। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। थोड़ी देर बाद कर लेना यार। भाई साहब हेलो। हेलो, कॉल ड्रॉप बड़ा होता है आजकल, हमारा भी हो गया था। अरे यार मैंने काटा था, थोड़ी देर बाद कर लेना। थोड़ी देर भाई साहब हेलो। हेलो भाई साहब कॉल ड्रॉप बार बार हो रहा है, मतलब अबे तूने क्या बोलना? सॉरी, 1 मिनट लगेगा ना, बोल रहा था मैं, बस ज्यादा नहीं। बोल। बहुत हमारा जो नजर है ना, हमारी जो नजरिया है वो बदल चुका है समाज के साथ, प्रदूषण हो गया नजरिए में। हूँ क्या, हम जो भी सवाल सुनते हैं उसका जवाब सिर्फ एक ही एंगल से देते हैं। अरे तो मेरे से क्या चाहता है यार? मेरा तो नजरिया भी सोने की तरफ है। एक सेकंड में बता रहा हूँ आपको। जैसे कि बेटे ने माँ को फोन पे बोला मम्मी हम 2 से 3 हो गए। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अरे उसके बच्चा हुआ होगा और क्या हो सकता है? नहीं, इसका मतलब ये है कि उसकी बीवी दूसरे आदमी के साथ भाग गई, तो 3 हो गए ना। एक सेकंड रुकिए, जब अमेरिका में लाइट जाती है तो वो लोग पावर ऑफिस में फोन करते हैं। जापान में जब जाती है तो फ्यूज चेक करते हैं। इंडिया में जाती है तो इंडिया में भी तो बाहर फोन करते हैं। फोन नहीं करते, वो बाहर जाके देखते हैं कि सबकी गई है या नहीं गई है लाइट। अरे भाई एक बार एक लड़के से मैंने पूछा कि तुम टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो? अच्छा। कहता है बजरंग का। अच्छा। मैंने कहा टूथब्रश? कहते हैं वो भी बजरंग का। हाँ। मैंने कहा फेस वॉश? कहता है वो भी बजरंग का। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अरे कोई होगा यार नया ब्रांड। ब्रांड नहीं, उसका रूममेट था बजरंग, उसी का यूज करता था वो। अरे गलत मत बोलिए। रुक जा मेरी बात सुन। हाँ जी। तेरी शादी हो गई? शादी नहीं हो गई। कि वो कौन सी चीज है जो पति की हो सकती है लेकिन पत्नी की नहीं हो सकती? पति की हो सकती है पत्नी की? अच्छा, पति का पता नहीं, आप ही बता दो। गलती। ओ मैं हेलो भाई साहब नमस्कार। हो गया है। स्वागत आपका। मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम अपने तार जोड़ते हैं, जिससे बैरागी जी समाज को आईना दिखाने में मदद मिलती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। भाई मैं कहाँ जुड़ा? हमसे बात करते हुए जुड़ रहे हैं। जुड़ गए, हमारा कनेक्शन चल रहा है। चैनल है, एक मुद्दा है, 1 मिनट लगेगा, बात करेंगे, खत्म हो जाएगी बात। ठीक है जल्दी बताओ। ये कह रहे थे बांग्लादेश को हमने हरा दिया। हाँ यार वो तो लास्ट बॉल में छक्का मारा, आपने देखा मैच? इस बात को समय हो गया, लेकिन उस मैच के बाद आज पहली बार चर्चा हो रही, तो हमने कहा उसका जिक्र जरूर करेंगे। बहुत बड़ी जीत है। तो नागिन डांस नहीं कर पाए भाई साहब, जीतते तो करते। वो तो है। बैरागी जी क्यों नहीं कर पाए? देखिए वैसे तो प्रसिद्ध काफी अच्छा नृत्य है वो, आपने सुना ही होगा, तेरी संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे पड़े तेरे संग जग छोड़ना। तो इस तरीके से नागिन तो चाहती है कि डांस हो। अमरीश पुरी वाला भी ये कर दी भाई साहब। अगर
इफ यू मे अलाउ अस, क्या कर रहे मैं हो नागिन तू डिंग 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 मैं पागल हो गए हो क्या भाई? क्या कर रहे हो? भाई साहब हाँ सुन रहा हूँ मैं तुम्हारी बातें। सॉरी, तो हाँ। नागिन क्यों नहीं डांस देखिए, कर पाए? हमारे भारत में सबसे ज्यादा नाग की पूजा की जाती है। नाग किसके गले में विराजमान होते हैं? किसके गले में से? बताओ। शिव जी भगवान। शिव जी शिव को। जी भगवान। शंकर भोलेनाथ, और शिव उस- भोला भंडारी, साईं भोला अरे भाई भंडारी। काम की बात करो ना यार। कर रहे हैं क्या? तुम्हें सांप सूंघ गया? हाँ, तो शिव जी शंकर जी, हाँ तो शंकर जी गले में नाग रहता है। हाँ। लेकिन उस वक्त मैदान में क्रीज पे कौन कौन खेल रहा है? विजय शंकर। शंकर खुद मौजूद थे। हाँ, लेकिन शंकर जी खेल ही नहीं पा रहे थे। शंकर जी के पुत्र कौन थे? कार्तिक जी, और जब पिता ने इतना बड़ा काम कर दिया तो आगे बच्चों का कर्तव्य बनता है कि हाँ। वो कुछ करें। इसलिए उन्होंने छक्का मार के मैच जीता। भाई साहब, जब आज शंकर जी थे, कार्तिक जी थे, बैरागी जी, जी। तो कैसे आती? और कैसे होता? तेरी संग चाहे पड़े तेरे लिए जग छोड़ चिकड़ी चिकड़ी चिकड़ी। भाई साहब, भाई तुम दोनों जाके पहले इलाज कराओ वो जाके। इनका नाम क्या बैरागी जी? चटक बगुला हमारे साथ। आप चटक बगुला हैं। तू है चटक बगुली। मादा बना दिया। गलत बोल रहे हैं ये। खत्म करो इस चर्चा को भाई साहब। पटक दीजिए फोन हमारे मुंह पे। चटक। पटक गया ये लड़का भटक। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी उजाड़ नगर मोहल्ले के जागरण में वाह। शेर बने कल्लू मामा के मुंह में 100 रुपए का नोट डालने वाली छुई मुई डिलडली कहती है वाइजर एफ से रॉकी दिल जी आपके लिए चाहे पड़े तेरे लिए। पर एफ से रॉकिंग कभी हुआ ही नहीं। रेड एफएम 93.5 FM बजाते रहो। आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो जी भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भैया, कौन है वीक भाई ऑन साहब? वीक एक चर्चा होती है जहाँ पर एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक मुद्दों पर चर्चा होती है। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट, आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता का। समाज को आईना दिखाने के साथ आगे बढ़ता हुआ। हेलो, हाँ। अरे क्या चल रहा है भाई? हैं क्या कर रहे हैं भैया? मैं कह रहा हूँ एक छोटी चर्चा है, आप उसमें अगर शामिल हो जाएं, 1-1.25 मिनट में आपको हम फ्री कर देंगे। कई लोगों को फोन लगा रहे थे, आपका लगा, अरे उठा। भैया, मेरे को शामिल नहीं होना। भाई साहब 1 मिनट, पागलपंती में। भाई साहब पागलबंदी नहीं, एकदम शानदार चीज है। आगे करें। आगे बोल। आगे बोल के इन्होंने सहमति। बैरागी जी, नाचीज किसको कहते हैं भैया? आपने सुना है? अक्सर लोग कहते हैं नाचीज को बैरागी जी कहते हैं, जी जी। नाचीज को बउआ जी कहते हैं। पुराने जमाने से ही सिनेमा में अल्फाज इस्तेमाल होते आए हैं। नाचीज को ये कहते हैं, नाचीज को गैंडा स्वामी कहते हैं। तो नाचीज कौन है? नाचीज असल में वो लोग हैं जो जिम जाते हैं। हाँ, चीज क्या? एक सेकंड, जो जिम जाता है मतलब? उसको नाचीज कहते हैं क्योंकि हर आइटम में उनको नाचीज जो है पसंद नहीं। मैं नहीं समझा। जैसे वो कहते हैं बर्गर नाचीज के लाना, मतलब बिना चीज के बर्गर खाते हैं जिम जाने वाले, हेल्थ कॉन्शियस। नाचोस मंगाएंगे वो भी बिना चीज के, पिज्जा मंगाएंगे बिना चीज के, पास्ता नाचीज। ये क्या चल रहा है? पिज़्ज़ा वो जो भी चीज सलाद मंगाएंगे नाचीज के मंगाएंगे। तो बिना चीज के जो खाता है वो नाचीज होता है, और जो जिम जाता है वही नाचीज चीज होता है। हाँ, समझे आप कि नहीं समझे? नाचीज को, इस नाचीज को जिम जाने वाला कहते हैं। बैरागी जी कुछ कहेंगे भैया? ऐसा है, ये बंदी अपनी ये इनका नाम क्या है बैरागी जी? ये गफलत मेहरा हमारे साथ थे। आप गफलत में हैं भाई साहब। क्या चल रहा है? ये अरे गलत मत बोल। बैरागी जी चिट्ठी इस बार की चिट्ठी बुटिकाना सिटी के गोल चक्कर पर वाह, सिर्फ 100 रुपए में आईटी रिटर्न्स भर के वाह। दिग्गज सीए को सस्ती चुनौती देने वाली शिम्पारी कुंजी कहती है गाइस एफ से रॉकिंग ऑसम। ये सफलता की कुंजी है, सिम्पारी नहीं। सिम्पारी पर एफ कुंजी। से रॉकिंग नहीं, रेड एफएम बजाते रहो। बढ़िया है जी। हेलो। हेलो, हाँ भाई। सॉरी, थोड़ा जुकाम हुआ है, नाक बंद है, सर्दी हुई है। क्या मरीज तो जाना, फिर दवाई लेकर आ। नहीं थी, दवाई की बात नहीं है। जुकाम होते हुए भी आदमी को काम पे जाना पड़ता है, हाँ, तो जरूरी है। छुट्टी नहीं ले पाता है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? मैं- अबे तू बोल कौन रहा है भाई? किससे बात करनी है? नमस्ते। मरीज। सॉरी भाई, गलत ना बोले, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। हाँ बोल, आगे भौंक। हैं? अबे बोलेगा। क्या दिमाग खराब कर रहा है? मैं कह रहा हूँ जुकाम के बाद भी आपको काम पे जाना पड़ता है, इसके हाँ। लिए जो सबसे बड़ी चीज जिम्मेदार है वो है कौन है? बांस। बॉस? बॉस नहीं, हाँ, बांस। बांस बॉस। मैं बताता हूँ, देखो कनेक्शन बताता हूँ, आप गुस्सा मत होना। हाँ, बांस से बनती है बांसुरी, हाँ, बांसुरी से निकलती है धुन, हाँ। धुन कानों में पड़ती है तो सुंदर लगती है। अबे क्या कर रहा है? सुनो, और कान से आता है, कान के नीचे लोग बजाते हैं, है कि नहीं? अब मैं भी तेरे को बजाऊंगा कान के एक नीचे। सेकंड, बजाते तो लोग म्यूजिक भी हैं,
म्यूजिक में सुर और ताल की जरूरत होती है, पर जरूरत तो असली में रोटी कपड़े मकान की। भाई सब सुन रहे हैं आप? हाँ। और मकान की जरूरत के लिए इंसान लोन लेता है। अब सुनिए, लोन का होता है ईएमआई, हाँ। और ज्यादा बड़ा लोन मतलब ज्यादा बड़ा ईएमआई। और ईएमआई ज्यादा बड़ा होता है तो इंसान छुट्टी नहीं ले सकता ना, उसको ईएमआई भरना है, काम करना है, हेल्दी रहना है। उस ईएमआई के चक्कर में आदमी रोज काम पे आता है, चाहे सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे नाक बंद हो, चाहे कान बंद हो, चाहे मुझको पूरा मालूम था कि आप जैसे जलील इंसान इतनी गंदी बात कर सकता है। देखा कैसे मैंने बांस से ईएमआई को जोड़ा, आपको समझ आ गई बात की नहीं? अबे रख तो यार जब भी आप बांस देखिएगा आप ईएमआई को याद करिएगा, है कि नहीं? तो उस बांस को रोल करके गलत आदमी, जलील, बेहुदा, बेशरम, चैट, गंदा बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बउआ बल्लम बजाते रहो की नमस्ते। जेट वेल सून। Hello. कैन यू हियर मी? Yes. Who's this? हाय, दिस इज बउआ हियर। Yes. हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर इज कन्वीनियंट फॉर यू। हिंदी. एंड यू लाफिंग लेडीज? बोला सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ ना लेडीज। मैं जानती हूँ क्या आपको? आपसे 2-3 मिनट ही चाहिए थे, ज्यादा नहीं। इफ यू आर कंफर्टेबल राइट नाउ। नहीं, आप मुझे थोड़ी देर में कॉल कर लेना। हेलो, कितने टाइम में? 5 मिनट बाद। 5 मिनट में कर, अभी करता हूँ 5 मिनट में। हेलो। हाय लेडीज। मतलब 5 मिनट का मतलब 5 मिनट ही होता है क्या? मैं कह रहा था कुछ मुहावरे, हिंदी वाले मुहावरे। ओ भाई मेरे पास टाइम नहीं है। लेडीज 2 मिनट। अरे नहीं, 2 मिनट। अरे 2 मिनट लगेगा। मुहावरे उसी बारे में मेरे को आपसे बोलना था। पहली बात तो मुहावरे नहीं होता, मुहावरे होता है। सॉरी, मैं र को र बोलता हूँ। हर काम जल्दी बोल, जल्दी। हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, और हर नाकामयाब के पीछे मुझे क्या पता, वो तब भी औरत का ही हाथ होता होगा। नहीं, नाकामयाब के पीछे थोड़ी जाती है लेडीज लोग, आप देख। You laughing at it, that means it is truth. आगे जल्दी। जो सर झुका के चलते उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। हाँ सही है। वो सीधा खंबे से टकराते हैं, है ना? यार ये फालतू का टाइम। 1 सेकेंड, सीधी उंगली से अगर घी न निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी नहीं, तो चम्मच लेना चाहिए। उंगलियां आजकल कहाँ नाक में, कान में अच्छा ना, सॉरी, एक सुनिए, ना रहेगा बांस। ओह गॉड, ना बजेगी बांसुरी। नहीं, ना बढ़ेगा पॉपुलेशन। पूछो कैसे? कैसे? बांस का ही तंबू बनता है, तंबू में ही शादी होती है, शादी के बाद ही तो। हेलो मेरे पास 2 मिनट है, 2 मिनट में बात कर लूं। जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए। नहीं, उतनी मैचिंग कवर होनी चाहिए तकिए के, वरना आप लोग गरीब लगोगे। इतना कहाँ से आता है? आसमान कहाँ से दिमाग लाया? मैं बता, आसमान से गिरे? खजूर पे अटके? नहीं, पैर टूट गया। क्या खजूर? अच्छा, मुंह में राम, बगल में छुरी? नहीं, बगल में बाल होते। छी, गंदा। एक आखिरी सुन दे। चिंपांजी देखा आपने? चिंपांजी? हाँ देखा है। उसकी नाक मोटी क्यों होती है? पता नहीं। क्योंकि उसकी उंगलियां भी मोटी होती है ना। भाई हाथ जोड़वा ले, रख दे। Oh my God, नहीं ऐसा मत। ठीक है, बाय। ओके, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस टाइम, न्यू ईयर, एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, दिल्ली पुलिस सदैव साथ में। जय हिंद। हेलो। हेलो कौन? जी, बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, कौन हुआ? तो मुझे स्कॉलरशिप के लिए विदेश जाना है, ट्रेनिंग के लिए। कैसी स्कॉलरशिप चाहिए? होनोलुलु नामक एक जगह है। ये कौन सा लुलू? नहीं, होनोलुलु। अच्छा, फिर? होनोलुलु में ना, हाँ, पैराशूट से ऊपर से जंगल में कैसे कूदते हैं उसकी ट्रेनिंग होती है। अरे यार बना रहे हो मुझे। नहीं, सही में वहीं जाना है। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? पूछो वहाँ क्यों जाना है? वहाँ क्यों जाना है? यार इसके पीछे एक लंबी कहानी, अगर आपके पास समय है तो बताऊं। हाँ बताओ। मेरे बाप ने मुझसे कहा, बउआ तेरे दिमाग में भूसा है, हाँ। गोबर है, तो मेरे दिमाग का दही करता है। अच्छा। यानी दिमाग में भूसा है, गोबर है, दही है। हाँ। तो इसका मतलब जरूर दिमाग में भैंस और तबेला होगा। हाँ पक्का। भैंस दिमाग में दूध दे रही है, हाँ। वो फट जाएगा क्योंकि गर्मी आ रही है। हाँ। तो दिमाग का जो दूध है उसे गर्म करने के लिए ईंधन की जरूरत है। हाँ। गैस के दाम कितने आसमान छू गए हैं। हाँ बिल्कुल छू गए। इसलिए मैं चाहता हूँ अब लकड़ी जला के उस पर दूध गर्म कर दूंगा जो दिमाग में है,
हाँ। अब लकड़ी कहाँ मिलेगी आप बताइए? अरे जंगल में जंगल में मिलती है, इसीलिए मैं होनोलुलु जाके पैराशूट पहन के जंगल में कूदूंगा। अच्छा। वहाँ से वो लकड़ी लाऊंगा, उसी पर दूध गरम कर दूंगा, तब दिमाग का दही। और कुछ कहना है? नहीं, बस आप पैसा दे दो तो मैं होनोलुलु की फ्लाइट बुक कराऊं। तुम्हें हुलुलुलु जाना है ना? होनोलुलु नहीं, होनोलुलु। बोल तो पानी दे। हाँ, जाना है, फ्लाइट से जाना है। तो साले वो जो फ्लाइट ना तुम्हारी घुसेड़ देगी, समझे? लकड़ी लेने जाना है, दूध गरम करना है। वो लकड़ी, दूध, दही, भैंस सब से हाँ, एक सेकंड, बस एक सेकंड, कोई स्कॉलरशिप नहीं, सॉरी अंकल, एक सेकंड। हाँ हाँ बोलो। बस आप एक बार 2 रुपए का होनोलुलु बोल के बताओ। तेरी तो होनोलुलु आधा करो मैं बाय। हेलो 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 हेलो, हाँ कौन भाई? भाई एक बार वापस हेलो बोल। हेलो एक बात बोल। अरे कौन बोल रहा है? सुबह सुबह हंस रहा है। एक बात बोलो भाई साहब। हेलो अंकिल, 2 पैसे की आवाज है आपकी। कौन बोल रहा है भाई? सुबह सुबह टाइम खोटी कर रहा है। मैं कह रहा हूँ, जब आवाज आपकी 2 पैसे की है तो शकल कितनी खड़ा। साले बोल कौन रहा है तू? शकल कितनी खराब है भाई साहब। मेरे को बोल कौन रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए था। मैं ये कह रहा था जब मैंने पहली बार आपका हेलो सुना ना, तो मुझे ये लगा कि ये आदमी की इतनी औकात की मुझसे बात कर रहे। लेकिन मैं एक बात बता दूं भाई साहब, बता। मुझे ऐसा लग रहा है क्या? कि जो तेरी आवाज है ना, मैं सुन मैं अभी तो इतना हंस रहा था। सुन मेरी बात सुन। हाँ। तेरी आवाज से ऐसा लगता है कि तेरी शक्ल एकदम स्मार्ट होगी, समझा? अबे एकदम से क्या हो गया तेरे को? तू जब सड़क पे निकलता होगा, मेरी बात सुन, लोग सलाम करते होंगे तेरे को, लड़कियां मरती होंगी तेरे पे, लोग आगे पीछे दौड़ते होंगे, भाई साहब आगे इज्जत करते होंगे। चल, एकदम से क्या हो गया तेरे को? तू जो गलत बोल रहा है, जो गाली दे रहा है, मेरी बात सुन, वो भी ऐसा लग रहा है जैसे अमृत मेरे कानों में घुल गया है। तुम मिलेगा ना, तुम मिलेगा तो तेरा पैर छू लेंगे लोग, और काट के लोगों की जो तेरे से ऊंची आवाज में बात करे। चल मैं बावड़ी, एकदम से तेरे क्या हो गया? अभी हंस रहा था, अभी एकदम से तेरे मिर्ची लग गई। गलत क्यों बोल रहे हैं? मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। साले हंसता हंसता एकदम से तू। अब आप भी अजीब आदमी। देखो, हंसते हंसते जब मैं उल्टा बोल रहा था तब आपको प्रॉब्लम नहीं था। अब चिल्ला चिल्ला के जब अच्छी बात बोल रहा हूँ कि आपकी औकात बहुत अच्छी है, लोग आपके पीछे पागल हैं, तब तेरे को बुरा लग रहा है? मैं तो बावड़ी ढंग से ही बोल के फायदे से तो के लगते हो भाई साहब, 2 पैसे ही। तेरे दौरे वाले पड़ रहे हैं क्या? बहुत अच्छा आदमी है तू, खुश रहना जिंदगी में। साले थप्पड़ मारूंगा तेरे पे, इतने लात मारूंगा। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोले अकेला बस। हेलो, सो रहे हैं क्या? बाद में लगाऊं? बोलो। हेलो, हाँ जी, अंकिल मैं कह रहा था, बउआ बोले नमस्ते। क्या बोल रहा है? मैं कहता हूँ ठंड में ना ग्लव्स पहनना जरूरी है भाई साहब, दस्ताने सबको पहनने नहीं, चाहिए। इसमें क्या जरूरी है? जरूरी है कि भगवान का अलग से आशीर्वाद मिलता है। भगवान का आशीर्वाद मिलता है? हाँ, मैं बताता हूँ कैसे। ऐसे? आपने दस्ताने पहने तो आपकी उंगलियां और हाथ साफ भी रहते हैं। अच्छा। हैं? इस साफ हाथ का बड़ा फायदा है। सपोज आप घर पे हो, मेहमान आए, मम्मी ने बोला कि भैया गाजर का हलवा बनेगा। भगवान ने इंसान को गाजर दिया, इंसान ने उसका भी हलवा बना दिया। पागल हो गया क्या? नहीं पागल में सुनी, सॉरी। तो मम्मी ने डिसाइड किया हलवा बनेगा। अब हलवे में घी भी पड़ना भाई साहब। हाँ, घी पड़ेगा, लेकिन घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, टेढ़ी उंगली करनी पड़ती। अब उंगली टेढ़ी हो या सीधी हो, उंगली साफ होनी चाहिए। हाँ, वो तो है। आजकल इंसान नाक में, कान में, पता नहीं खुजली वजह, यहाँ वहाँ उंगली खराब करता है। अब दिया है कि हाँ, यहाँ वहाँ।
सही कह रहे हो। गलत आदमी। सुनिए, तो अब आपने अगर दस्ताने पहने हैं तो आपका हाथ साफ होगा। आप थोड़ी दस्ताने वाली उंगली से नाक खुजाएंगे, अंदर का गोला बनाएंगे अंदर से निकाल के, कर सकते हैं? हाँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा मोटा हो जाएगा। ज्यादा मोटा हो जाएगा ना उंगली जगह। तो आपका हाथ साफ है तो मम्मी आपको बुलाएंगी, ए दस्ताने वाले बाबू इधर आओ, तुम दस्ताना निकालो, घी निकालो उसमें से टेढ़ी उंगली करके, क्योंकि बाकी लोगों की उंगली खराब है। अबे आगे बोल दे। सॉरी। तो आपने उंगली से घी निकाली, हलवा बनाया, मेहमान को खिलाया। मेहमान भगवान समान होता है, और साफ हाथों से, साफ उंगली से बना हलवा मेहमान खाएगा तो खुश हो जाएगा। और मेहमान भगवान की तरह होता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। आपने एक तरीके से भगवान को खुश कर दिया। तो अगर आपने घर आए भगवान को खुश किया है, अच्छा, तो ऊपर वाला भगवान आपको सब देख रहा है कि नहीं भाई साहब? ऊपर वाला सब देख रहा है। वो बोलेगा कि यार कितना अच्छा है ये उंगली वाला, घी निकाला दस्ताने वाली उंगली, इसे ऊपर बुलाओ। वो आपको ऊपर बुलाएगा, आप वहां जाके खुश करना भगवान को। अबे क्या भरी जवानी मारेगा। गलत बोल रहे हैं आप। गलत तू मेरे को मार रहा है सुबह। मैं तो कह रहा हूँ भगवान को खुश करने वाली बात है भाई साहब। ना भाई मैं नहीं खुश कर रहा भगवान को। सुनिए, और अगर आप जा रहे हैं ऊपर तो दस्ताने साथ रखिएगा, ऊपर भी घी अगर निकाल। गलत बोल रहे हैं आप। शट अप। फोन रख, दस्ताने रख। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ वाले की। नमस्ते। हेलो, कट गई आवाज। हेलो, कौन बोल रहा है? जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो बोला आपके फेसबुक फ्रेंड हैं, परसों जिसके साथ बाइक पे जा रहे थे, आपने वीडियो डाली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। भाई साहब शानदार वीडियो थी, लेकिन आपने हेलमेट नहीं पहना था। वो यार वीडियो बनाते वक्त उतर गया होगा थोड़ी देर के लिए। ये क्या बात होगी भाई साहब, बाइक तो चल रही थी ना, हेलमेट तो पहनना चाहिए कि नहीं? भाई है कौन बोल? मैं नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। देखो ऐसा है ना, हेलमेट जरूरी क्यों है मैं लोगों को बता रहा था। अच्छा, मेरे को क्यों बता रहे हैं फिर? देखो सेफ राइड जरूरी है, हाँ, पुलिस वालों से बचना भी जरूरी है। समझ रहा हूँ। गर्लफ्रेंड के माँ बाप भी नहीं पहचान। आपका है शादी हो गई, गर्लफ्रेंड क्या है? हाँ है, होगी है। क्या हो गई है? अबे बात मैं तेरे को क्यों बताऊँ, मेरी शादी हो रखी है। प्लीज यार एक सेकंड, आपका गंजापन छुप सकता है हेलमेट से। गंजापन गंजा देखो, गंजा दिख रहा हूँ मैं। कई फायदे हैं। गाड़ी खराब होने पर आप उसको स्टूल बनाइए, उसी पे बैठ जाइए जब तक पिंचर वाला नहीं आता। अच्छा, उसको उल्टा कर दो हेलमेट को, तो उसमें आलू टमाटर भर सकते हो आप, झोले का भी काम करता है। सेल्फ डिफेंस में आप चला सकते हो उसे। पद्मावत देखने जाओ तो लगा के जा सकते हैं, क्योंकि पत्थर और डंडा पड़े तो बच सकते। खुद ही बोली जा रहा है। इंश्योरेंस वाले का भी आप फायदा करते हो हेलमेट से। कैसे? कैसे? अगर आप टपक गए, खत्म हो गए, उन लोग को बेचारों को पैसे देना पड़ेगा। अच्छा, तो मत मरो ना यार, क्यों उन लोग को बेचारों को पैसा खराब करोगे? तू मरने मारने की बात नहीं, वाइफ है यानी आप बता, शादी हो गई है ना आपकी? हाँ होगी है। सब कुशल मंगल चल रहा है यार? बढ़िया है? नहीं बढ़िया नहीं चल रहा कुछ भी। बता क्या? क्यों, मतलब क्या हुआ? क्यों बताऊँ तुझे? प्लीज, मतलब क्या? क्या लेगा तू? फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो, क्या हुआ? झगड़े होते हैं? हर किसी में होते हैं भाई, ठीक चल रहा है जैसे भी चल रहा है। होते हैं कि नहीं? हाँ या ना, होते झगड़े? हाँ होते हैं। आप अगर हेलमेट नहीं पहनोगे ना, तो किसी और आदमी की जिंदगी में भी फ्रस्ट्रेशन आ सकते, जैसे आप क्या है, पूछो कैसे? कैसे? आप हेलमेट नहीं पहनोगे, एक्सीडेंट हुआ, सॉरी थोड़ा रूड साउंड करेगा, ब्लंट साउंड करेगा, पर एक्सीडेंट हुआ, हेलमेट नहीं पहना, आप टपक गए। सुनो, फिर शादी को कितने साल हुए आपके? 3। ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, भाभी जी यंग भी हैं, अब आपके लिए रुकेंगी थोड़ी, आगे बढ़ेंगी हैं? हेलो, सब तो लिमिट क्रॉस कर रहा है। वो किसी और से शादी करेंगी, अपने किसी और से शादी। वो आदमी भी फ्रस्ट्रेट होगा जैसे आप हो रहे। तू कौन रखेगा नहीं रखेगा? आप हेलमेट लगाओगे या नहीं लगाओगे? मैं किसी और को फ्रस्ट्रेट होने से बचाना आप। जब बात 93.5 रेड एफएम बउआ बल्ले बजाते रहो अंकिल। हेलो, बात कर लिए मुझसे मेरे भाई। कौन बोल रहा है भाई? बात कर, मैं तेरे सामने बैठा हूँ। अबे कर तो रहा हूँ, कौन बोल रहा है? हाँ भाई हेलो। नहीं, आपसे नहीं बोल रहा हूँ अंकिल, मेरा भाई सामने बैठा, उससे बोल रहा हूँ। पहले जिसको फोन मिला है उससे बात कर ले, फिर उससे बात कर लियो अपने भाई से। बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो फिर गंदा नहीं बोलिए, मेरा भाई फिर भी नहीं बोल रहा कुछ, बोल यार। तूने कोई हरकत करी होगी तभी नहीं बोलता है, वो गुस्सा होगा तेरे से। गुस्सा नहीं है, ही इज वेरी स्वीट। अबे तो स्वीट है तो बोल ही नहीं पा रहा है, वो बोल ही नहीं पा रहा है। तो डॉक्टर के पास लेके जाओ। डॉक्टर के पास ले गए थे, डॉक्टर ने भी उसे चाटा। चाटा मारा? चाटा मारा नहीं, चाटा, स्लर्प स्लर्प। क्या डॉक्टर चाट रहा है? नहीं, माय ब्रदर इज वेरी स्वीट, इसलिए चाटा।
अबे का मेरी बात करा उससे, अपने भाई से। कौन है तेरा भाई? बोल पा रहा वो? बेटा हाँ मम्मी, क्या हुआ? बात ही नहीं कर रही है बेटा मम्मी से बात करा अपनी। तू हटिया कर। मम्मी से ही पूछता हूँ कौन है। क्या हुआ बेटा? कौन बोल रहे है? अरे तो तुम्हारा बेटा परेशान कर रहा है। इतना भोला है ये बउआ। हटिया मम्मी। सामने बोरी में शक्कर भरी है 50 किलो, उसको लिपट लिपट के रोता है बउआ। अरे हेलो, कहता है भाई है मेरा भाई। बताओ अरे तो कर दो ना एक और भाई, शक्कर से लिपट के रोता रहता है, एक भाई कर दो। बेटा हम मेरे अकेले की बस की बात थोड़ी है। मैं इसको लिपट के रोता हूँ, इसे भाई कहता हूँ, पता है क्यों? क्यों? बोरी में क्या है? 50 किलो अभी तुम्हारी माँ ने बताया शक्कर है। शक्कर है। हाँ, शक्कर को क्या कहते हैं? शक्कर को चीनी कहते चीनी भी कहते हैं ना। हैं। मैं कैसे बात कर रहा हूँ आपसे? किस लैंग्वेज में? हिंदी में कर रहा है और किस में कर रहा है? वो हिंदी में ही करेगा। तो मैं हिंदी, हाँ, बोरी में चीनी। हम दोनों क्या हुए? गधे की हुए। हुए? चीनी। हिंदी चीनी भाई भाई। अरे तेरी हिंदी चीनी भाई भाई। गंदा बोला, मैंने बोला था इज वेरी स्वीट। अरे तेरी हेलो जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, साहब बात कर रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही है। कौन बोल रहे हैं आप? देखिए, अगर आप थोड़ा भीड़ से अलहदा हो जाएं तो हम इत्मीनान से गुफ्तगू कर सकते हैं। कौन बोल रहे हैं? जी मैं हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बउआ बात कर रहा हूँ। जी बताइए, किससे बात करनी है आपको? साहब बात कर रहे हैं ना? जी मुसलसल अमूमन बाकायदा खौफजदा बेपनाह अक्सर जालिम, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ जनाब। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ अल्फाजों में कहेंगे थोड़ा। मैं कह रहा था, मैं हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बउआ बोल रहा हूँ। और हिंदुस्तान और आपको मेरी आवाज साफ तरीके से एक सेकंड, थोड़ा कफ आ गया। हेलो जी हाँ, मुआफ़ी चाहूँगा। मुसलसल अमूमन बाकायदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक मैच मुकर्रर किया गया 4 तारीख को। जी जी तो मैं चाह रहा था इसी बारे में आपसे गुफ्तगू करके एक जी राब्ता बताइए, कायम क्या कर। कहना चाहते हैं? जो मोहम्मद आमिर आपके यहाँ खिलाड़ी हैं, अच्छा हाँ कि है। बॉल कोहली नानी जान से मैं आपको बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं माजरत चाहूंगा। आप बताएंगे आप क्या कहना चाहते हैं? मोहम्मद साफ- आमिर जो आपके यहाँ खिलाड़ी हैं, जी हाँ कि- बिल्कुल। कि उनकी बॉल ये कोहली नानी जान की मैं बिल्कुल आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप फोन काट के दोबारा फोन लगा सकते हैं। शायद सिग्नल का कोई मसला है। अब मैं मैं आपको बता सुन एक तो बार पा और रहा कोशिश करके देखता हूँ। मैं जो मोहम्मद आमिर है आपके यहाँ खिलाड़ी, मैं यही कह रहा था, जी जी बताइए क्या कह रहे थे? उनकी गेंद पर हाँ मैच के दौरान अच्छा। जब हमारे यहाँ के विराट कोहली जी हाँ है। चौवे छक्के मारेंगे अच्छा, तो मोहम्मद आमिर को उनकी नानी जान याद आ जाएंगी, यही कह रहा ये था। कैसी बात कर रहे हो तुम? इसके बच्चे इतनी जात वाली बात ओ जनाब, मेरी बात तो सुनिए। मुफीद अरे मुरीद आपसे मलतूबा, बात ही नहीं करनी। बराए आपको मेहरबानी बातें लफ्जों पे करते हैं। काबू रखे जनाब, लफ्जों पे काबू रखें, वरना एहतियातन मुझे। आप मेरी बात सुनिए। आपके टेलीफोन पर आपके टेलीफोन पर सुर चैन अमन। हेलो भैया, आप पैजामा पहनते हैं और बात चैन की कर रहे हैं। मैं एक आखिरी बात अलहदा आपको एहतियातन कह दे रहा हूँ। जी फरमाइए। आपके टेलीफोन पे एक सुर्ख लाल बटन होगा। सुर्ख लाल बटन मैं दबा रहा हूँ। हेलो, अरे वही लाल बटन नहीं दबाना था यार। मुसलसल अमूमन बाकायदा खौफजदा बेपनाह अक्सर जालिम मुफीद मुरीद, बड़ा मेहरबानी। आमिर जी को याद आएंगी उनकी नानी। 93.5 रेड FM बजाते रहो। हेलो आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते। कौन? नमस्ते। नमस्ते तो कौन थोड़ी होता है, नमस्ते तो संबोधन होता है। मैं बउआ बोल रहा है। बता चुका हूँ, मैं आपसे 1 मिनट लेना चाह रहा हूँ। होली के बाद से लेकर अब तक 2 चीजें नहीं बदली हैं। एक तो कान और नाखून पे जो रंग लगा है वो, दूसरा मोबाइल के अंदर इतने सारे मैसेज, जिफ्स, वीडियोस पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूँ इसमें? गलत बोल रहे हैं? मैंने कुछ बोला आपको? मैं कह रहा हूँ आपके में पड़े होंगे। अरे तो तू कौन बोल रहा है यार? मेरे मैसेज से क्या? मैं कह रहा हूँ कि इसमें से कौन सा मैसेज हटा दूं, कौन सा रखूं जो आगे काम आए। जैसे देखो ये मैसेज आया, हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भरे आपकी झोली, आपको हैप्पी होली। ये रखूं, डिलीट कर दूं? कौन बोल रहा? एक सेकेंड, एक और मैसेज आया है, रंगों की ना हो कोई जात, वो ले आते हैं खुशियों की सौगात, हाथ से मिलाते रहो हाथ, होली का मुबारक हो त्योहार। इसमें तो राइमिंग भी नहीं हुआ है, इसको डिलीट कर देता हूँ भाई साहब, क्या लगता है?
तू डिलीट कर या कुछ कर, तू हमें क्यों एक और सुनो, ये वाला सुनो। वृंदावन की सुगंध बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद कान्हा का प्यार, मंगलमय हो आपको होली का त्योहार। ये रखूं डिलीट करूं? हाँ ये रख ले, राधे राधे। अरे ओ वाह, वेरी गुड। धार्मिक तो हो थोड़ा सा, है ना अंदर से? हाँ बोल। हैं? ये बताओ, ये रखूं कि छोड़ दूं? इस बार क्या मनाऊं होली, वो तो किसी और की होली। हाँ भाई को पकड़ा रहा है। एक सुनो, ये देखो, ये बहुत लंबा आया है। लाल गुलाबी रंग है झूम रहा संसार। हेलो, हाँ सूरज की किरण खुशियों की बहार। हाँ क्या है आगे? मुबारक हो आपको होली का त्योहार। नहीं, अभी तो और है। लाल गुलाबी रंग झूम रहा संसार, सूरज की किरण खुशियों की बहार, चांद की चांदनी अपनों का प्यार, पिचकारी की धार गुलाब की बौछार, ना हो आप पे कभी उधार, ना पड़े घर में कोई बीमार, ऐसे ही बढ़ता रहे आपका मेरा प्यार, ना हो किसी चीज के लिए कभी आप लाचार, ना पड़े कभी आपको पुलिस की मार। इतना लंबा कर दिया। एक सेकंड। ना मिले सब्जी तो खाएं अचार, शरीर चाहे जैसा भी हो शुद्ध रहे विचार, ना मिले धोखा सिर्फ मिले प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। कैसा, इसको रखूं डिलीट करूं? लंबा सा है। इसे तो पक्का अपने डाल ले, तेरे काम आएगा। एक आखिरी सुनो, आपको भी आया होगा। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको होली का त्योहार, हमने ही आपको पैगाम भेजा है। बताओ इसको रखूं? अरे ये गुलशन की कौन है? ये गुलशन क्या हुआ? गुलशन को क्या बोल रही? इसमें गुलशन का क्या ले रहा? ये गुलशन होली पे भी आता है, रक्षाबंधन पे भी आता है, दिवाली पे भी आता है। कौन है ये गुलशन? सही कहा आपने, दिवाली पे भी आया था। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा है। यही राखी पे भी आया था। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा था, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा था, मुबारक हो राखी का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा था। अरे गुलशन की भी और तू भी भाग। बस गलत बोल रहा है आप। बात करता है, चीची बोलता है। 93.5 रेड एफएम पे हुआ बोले अंकिल नमस्ते, बजाते रहो। हेलो, शायद सो रहे हैं भाई साहब। जी नहीं जी नहीं, रेड नहीं सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आपको हेलो, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। कह रहा था, एक पूछना था आपसे। सही समय होगा ये? अरे जल्दी बहुत झापड़ मारूंगा पे। फोन किया है, काम न। सॉरी, आपकी आवाज धीमे आ रही है, सोते हुए आ रही है जरा सा। हाँ तो सो ही रहा हूँ। आपको एक पूछ रहा था। हाँ कि अगर क्या? मैं आपके सामने अरे बोल ना, हग दूं तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अगर मैं आपके सामने हग दूं, उठा के वही तेरे मुंह पर रगड़ दूंगा। गलत आदमी। गले लगाने वाले हग की बात कर रहा था। इंग्लिश में बोलना चाहिए। नहीं, आवाज से औकात का पता चलता है ना। अबे फोन रख, बढ़िया। गलत गलत नहीं, सो जा तू, सो के तू देश के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उठेगा तो खराब करेगा कुछ। फोन रख, दिमाग खराब कर रहा है। गलत बोल रहा है, हग बोल रहा हूँ तो गलत आदमी चीची बोल रहा है। आप भी पूरे दिन यही चेक करिए आज कि हग दे बोलने पर कितने लोग उल्टा समझते हैं। वी नीड टू चेंज द मेंटालिटी ऑफ द पीपल्स। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हैप्पी हग डे। दिमाग में वही आया आपके भी। छी यार। हेलो हेलो हेलो। सो तो नहीं रहे भैया? नहीं सो तो नहीं, उठ के। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आई नो यू डोंट नो। मैं अंकल नहीं हूँ। सॉरी, आई नो आप मेरे को जानते भी नहीं है। जानते हैं? नहीं मैं नहीं जानता। मैं यही कह रहा था, आई वॉज कॉलिंग मेनी पीपल। हिंदी इंग्लिश विच एवर कंफर्टेबल। आवाज नहीं आ रही भाई तेरी। हिंदी या इंग्लिश? हिंदी या इंग्लिश? हिंदी में बोल रहे। हिंदी बोल आएगी। सॉरी, तो मैं कह रहा था, मैं बहुत लोगों को ट्राई कर रहा था। मुझे जब तक सही जवाब नहीं मिलेगा मैं लगातार लोगों को फ़ोन करता रहूँगा। मैं यही पूछ रहा था लोगों से, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपसे पूछूंगा कि जीने के लिए क्या चाहिए भाई साहब? क्या लगता है आपको? जीने के लिए भाई मुझे लगता है शराब। भाई साहब वो मरने के लिए लगती है, मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब। गलत है नहीं गलत। मेरी बात सुनो, सीरियस, वेरी ऑन द सॉरी ऑन द टॉपिक्स। एक मेरी बात सीरियस बताओ, जीने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हेलो। हवा पानी वायु, मतलब हाँ हवा पानी वायु। हाँ यही गलतियां लोग करते हैं। जीने के लिए मकसद चाहिए। मकसूद चाहिए? मकसूद नहीं, मकसद। मकसद यानी एक लक्ष्य।
मेरी बात सुनिए, आप लक्ष्य के पीछे भागेंगे, मकसद के पीछे भागेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जब कामयाबी आएगी तो पैसे लाएगी, है कि नहीं? है ना? हाँ। पैसे लाएगी तो आप अपनी चीजें बनाने लगोगे, घर बनाओगे, गाड़ियां खरीदोगे, है कि नहीं? हाँ। हाँ। और घर बनाओगे कामयाब होने के बाद तो छोटा घर तो बनेगा नहीं, 3-4 फ्लोर का घर बनेगा। मेरी बात सुनो, फिटनेस को तवज्जो देते हैं नहीं देते हैं? क्या देते हैं? तब इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस मुझे मतलब नहीं देते हैं क्या? हेलो। हाँ, देते हैं भाई, हाँ, देते हैं तो भाई, आप अगर 3-4 फ्लोर का घर बनाओगे तो उसमें लिफ्ट तो रखोगे नहीं, हाँ, क्योंकि आप नहीं, सीढ़ियाँ चढ़ना पसंद करोगे, क्योंकि यू आर अ फिटनेस फ्रीक गाइस, हाँ हाँ हैं? और जब सीढ़ियाँ रखोगे तो सीढ़ी को दूसरे लैंग्वेज में, देसी भाषा में क्या बोलते हैं? जीना। बस, तो जीने के लिए क्या चाहिए? सीमेंट, रोड़ी, थोड़ा सरिया, 4 मजदूर, हैं? जी। आप कहाँ से आए? है क्या? अरे भाई साहब, क्या गलत मत। मेरे अंदर है मेरे अंदर एक इंसान है और वो इंसान इस बात जो इंसान बने ना, मैं उसकी पहले बात कर रहे आप। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। हेलो अंकल, नमस्ते। हेलो। हेलो, हाँ। आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू, आई होप सो। हेलो। हाँ जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकल जी। इंग्लिश, हिंदी, वॉट एवर इज कंफर्टेबल। हिंदी में, इंग्लिश में? हिंदी। मैं कह रहा था, मेरे को, मैं कई लोगों को, वो स्ट्रैंग नंबर, सॉरी, मैं कई लोगों को फ़ोन लगा रहा था। मेरे को 2-3 डाउट था। हम लोग तो अक्सर मैं ऐसे लगा लेता हूँ फ़ोन, पर कई लोग थे जो भड़क के फ़ोन रख दे रहे थे, मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। कौन है तुम? बताओ तो सही, जब मैं बात करेंगे, ये है ना भाई, सब ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बात जिंदगी की है भाई, जिंदगी का सवाल है। जिंदगी की बात है, बता। जिंदगी का बात ये है कि जिंदगी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? अरे प्यार मोहब्बत है, हवा पानी खाना पीना, ये। हाँ, प्यार मोहब्बत, हवा पानी खाना पीना है। इसमें से मैं हवा को, आई जस्ट टेक दिस थिंग फॉर ग्रांटेड, हवा की बात करूंगा मैं। हेलो, हवा का कहा आपने, हवा की नहीं। मैं सबसे ज्यादा जरूरत मिठाई की होती है जिंदगी के लिए। पूछो कैसे? मिठाई क्या? मैं बता रहा हूँ, कमिंग टू दैट। हवा से बातें करता था महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। अच्छा। घोड़ा, ठीक है, घोड़ा चेतक। घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? चना। अच्छा। चना रात को भिगो के सुबह खाने से ताकत आती है, ताकत, है ना? सुबह तब होती है जब सूरज निकलता है। हाँ, होती है। निकलता तो पेट भी है। पेट पालने के लिए इंसान को 2 रोटी कमानी पड़ती है। हाँ, सुनो। हाँ, मेरी बात सुनो। हाँ, पेट का पालने के लिए इंसान को रोटी कमानी पड़ती है। रोटी कमाने के लिए नौकरी चाहिए। हाँ, नौकरी चाहिए, बता। नौकरी मिलते ही आदमी खुश हो जाता है। हाँ, खुश हो जाता है। खुश होते ही मिठाई बांटता है। लंबा लेक्चर देने के लिए नहीं मिला। तो जिंदगी के लिए क्या जरूरी? मिठाई नहीं। अरे सुन, मेरे पास महाराणा प्रताप बात अब तुझे पूरी हिस्ट्री गाके रख दी है। कैसे जी, मिठाई तो बोल रहे थे, आप मान ही नहीं रहे। मिठाई से बात, चैट गलत बात नहीं कर मेरे, मैं फोन में ऐसे होता है। चैट वाले थे, बात कर रहे हैं, खाली घूम रहे हैं, बहुआ बोल रहा हूँ। इतना चीची बोल रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? आवाज, हाँ, बोल कौन? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, बता कौन है? हेलो, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था, हमारे घर में ना हाँ, नाग पंचमी की सफाई हो रही है। हाँ, तो सफाई हाँ, में ना बता। कबर्ड में से मम्मी को 10 चादर मिली। तो का मतलब नहीं, हमारे घर में टोटल 4 लोग हैं। मैं, मेरा छोटा भाई है, हाँ, तो पापा मम्मी, तो टोटल 10 चादर निकली हैं। और मैंने मेरी सुनो, मैंने एक लड़का भेजा है, आपके घर पे पहुंचता ही होगा। हाँ, देखो शायद घंटी बज गई पीछे। अरे मैं खोल दो, पहले बता तो है कौन? हाँ, वो लड़का पहुंचा है, आड़ी लेके पहुंचा है। आड़ी होता है ना, इससे काटते हैं। अरे तो आरी, मैं बता रहा हूँ, देखो क्यों भेजा है? मैं सुनो, हमारे यहाँ 10 चादर निकली है, टोटल 4 लोग हैं। अरे टोटल 4 है तो मैं क्या करूँ? 4 निकले, 15 निकले, और तू देख। एक्चुअली क्या है ना, 4 लोग के टोटल 8 पैड होते हैं। हाँ, तो जितनी चादर होती है उतने ही पैड होने चाहिए। हाँ, तो ये देखो पीछे जो बंदा आड़ी लेके खड़ा है ना, हाँ, हाँ, वो आपसे 2 पैड ले लेगा, तो टोटल हमारे पास 10 पैड हो जाएंगे, क्योंकि 10 चादर है। आपका 2 पैड निकाल लेगा वो फट से। अरे क्या यहाँ पे मैं देखो। गलत कर रहे हैं आप,
ऐसी क्या बात होगी? तू एक बात कर रहा है भाई पैर काट के दूंगा। अरे नहीं खोलो, अभी उसकी नहीं है, उसके आदि डाल दूंगा वाले के लेके आप। अगर आप ऐसा करेंगे तो पता है कौन सा गाना बनेगा? हाँ बोलना है। ये वाला। अरे तेरी यही फोन रख दे रहे 93.5 रेड एफएम बजाते रहे, बउआ बोल रहे हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? आवाज गूंज रही है भाई साहब। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी को। हेलो, मैं बउआ बोल रहे थे, नमस्ते। जी जी नहीं, रेड अरे मतलब दोनों। मतलब काम सॉरी क्या है? सॉरी मैं कह रहा था आपसे कि आप जूते पहनते हैं? तो भाई वो तो हर कोई पहनते हैं, कैसे सवाल जूते ने पूछ रहे हो आपको आप? काटा है कभी? नहीं लेता हूँ तभी काटते हैं ज्यादातर हैं? तो। और क्या? नहीं लेते। हाँ। लेकिन आपको कभी पता है जूते काटते क्यों हैं? इतिहास में पहली बार जूते ने कब काटा था? नहीं ऐसा मैं कुछ बताता ऐसी जूतों की हिस्ट्री मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मैं बताता हूँ आपको पहली बार कब काटा था। मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। नहीं, एक से अच्छा सुनो, एक खत्म कर दूंगा फटाफट। जूता, बताओ हाँ, फिर। जूता जो होता है बेसिकली वो सालियां चुड़ाती हैं। कनेक्शन देखना आप, जूते चुड़ाती हैं साली। हाँ साली का भाई होता है साला। हाँ साला गाली भी होती है। हाँ गाली देने पे मारपीट हो सकती है। हाँ मारपीट करोगे पुलिस आएगी। आ गई। पुलिस मतलब कानून। हाँ कानून के हाथ लंबे होते हैं। लंबे तो अमिताभ बच्चन भी होते हैं। हम्म। अमिताभ बच्चन एक फिल्म में थे दीवार। हाँ। दीवार में वो स्मगलिंग करते थे। एक मिनट इतना ही करने का टाइम कहाँ से लाता है? दीवार में वो स्मगलिंग करते थे। स्मगलिंग सोने की भी होती थी। हो गई। सोने के दांत भी होते हैं। हाँ दांत नकली भी होते हैं। हाँ नकली मेरे दादाजी के भी दांत थे। हाँ दादाजी मंदिर जाते थे। हाँ मंदिर जाने से पहले जूते बाहर रखते थे, चमड़े का बेल्ट और घड़ी वड़ी बाहर रखते थे, और नकली दांत भी बाहर रखते थे। अच्छा। लेकिन दांत जमीन पे रखेंगे तो दांत मैले हो जाएंगे, हाँ। इसलिए दांत को जूते में छुपा देते थे। एक बड़ा दिन जूते ने कलाकार आदमी। एक दिन उसी जूते को एक चोर ने चुराया, आगे जाके हाँ। पहना, अंदर जो हाँ। दांत थे उसने जूते के अंदर से उसको काट लिए। पहली बार इतिहास में जूता तभी ने काटा था क्योंकि उसके अंदर दांत। हो गया। हाँ आप बताओ, हो गया तो धो लो, खत्म हो गया। फोन काट दे, एक काम कर, दादाजी के जूते ना उसी से हमारे नहीं, गलत नहीं, गलत नहीं। बात खत्म। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हो, बजाते रहो। चीची बोल रहा है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? हेलो बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो। मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हेलो। हाँ जी। हाँ बोल तो रहा हूँ भाई। त्यागी बात कर रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ भाई। जी बोल रहे हैं ना? हाँ भाई, लिख के दूँ? मैं कह रहा था। हाँ जोर से बोलो हेलो भाई, जोर से बोलो। अरे बोल तो रहा हूँ, दो बंदे मेरे को देख के सड़क पे पलट गए, तू कह रहा जोर से बोलो। भाई साहब जोर से बोलो। चल तेरी। हेलो भैया जोर से बोलो। बोल तो रहा हूँ। गलत मत बोलो, जोर से बोलो बोल रहा था मैं। बात करने तो काट दे फोन। बात आपसे बात ही करनी इसलिए तो बोल रहा था ना मैं। हाँ तो बोलना इधर से। हेलो हेलो बोल रहा हूँ मैं। हेलो नहीं, जोर से नवरात्रि चल रहे ना। हाँ तो जोर से बोलो। क्या बोलूं? जय माता जी। हट साले तुम तो ऐसी बात बोलते, मैं गाली भी नहीं दे सकता तेरे को। अरे तू दिमाग मत खराब कर। एक से बस बस। अबे के बार बार फोन करी जा रहा है, पता नहीं क्या समझ रखा है, बैठा हुआ है दूसरों को फोन करी जा रहा है। हेलो। हाँ जी। क्या बोल रहे थे आप गंदा? आप कौन हो भाई? मैं भाई लग रही हूँ? हाँ जो भी हो, आप कौन हो? अभी आप गलत बोल रहे थे, छी बोल, मतलब ऐसे क्या गलत बात करते, गाली तो आपके सारे बंदे पागल हैं बैठे हुए? क्या? किसने क्या बोला? मैं तो पता नहीं, मेरे से हेलो हेलो बोली जा रहा हूँ। नहीं आपको? एक सेकंड, मैं सुरभि बात कर रही थी से, आप की बात कर रहे हैं ना? हाँ बोल रहा हूँ। आपका नंबर 99132559 ही है ना? तो इसमें बताने की क्या, इसमें मैं नाचूं, मैं क्या करूँ? एक सेकंड, मैं कह रही थी एक वही प्लान के बारे में। हाँ तो मैंने नहीं लेना ना, मैं क्यों सुनूं? आप भाई साहब इतना रूड होते हैं क्या? हाँ बोलो। एक सेकंड होल्ड पे डालती हूँ, अभी मैं डिस्कस करती हूँ प्लान। होल्ड पे डाल रहे हो? तुम्हें खुद प्लान नहीं पता, फोन कर रहे हो तुम? नहीं सुनो तो एक सेकंड ना सर। हाँ बोलो। एक सेकंड होल्ड पे, बस एक सेकंड। थैंक यू सर, होल्ड के लिए थैंक यू सर। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है मैडम। हेलो सर। हेलो आ रही है मैडम, आ रही है भैया। हेलो
हेलो, जोर से बोलो, हेलो जोर से बोलो। हेलो। अरे हेलो नहीं, नवरात्रि चल रहे हैं। जय माता दी, जोर से बोलो। तेरी तो मैं ऐसे कान पे मारूंगा ना तुम। गलत बोल रहा है। गलत बोल रहे हो तुम, माता को बीच में लेके परेशान कर रहे हो लोगों को। क्या कर रहे हैं आप? गलत बोल रहे हैं आप। तू भी चुप रह। आप गलत बोल रहे हैं आप। ये क्या तुम दोनों मिले हो तुम्हारी। जोर से बोलो। हाँ जी बताता हूँ। आज जय माता दी। हेलो। हेलो, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? दांत तोड़ दूंगा तेरे। ठीक है, किससे बात करनी है तुझे? एक सेकेंड, ऐसा मेरे पापा अक्सर कहते थे जब मैं ही हंसता था। बेकार बात। ठीक है, यहाँ फोन करके क्यों आ रहा है? पापा कहते थे तो। औकात में थोड़ी औकात में रहे अपनी। तू अपनी औकात में रहे। भाई साहब गंदा क्यों बोल रहे हैं? तो तू कौन सा सही बोल रहा? पूरा तो सुनो। औकात में रहे अपनी। ऐसा हमारे यहाँ पर एक बड़े सेठ जी थे जो बाकी लोगों को बोलते थे। लोगों ने सेठ जी को औकात में ले आया, उनसे बात ही नहीं की। तू यहाँ फोन कर क्यों फोन करा तूने? एक मिनट, चाहिए तुझे? अपने बाप को जवाब देगा। तेरी फाड़ दूंगा जहाँ पे बैठा। अरे नहीं नहीं, सुनो, जब भी मैं अपने पापा को कुछ कहता था तो वो मुझसे कहते थे अपने बाप को जवाब देगा। आप पूरा सुनो तो आप तो गंदा जाके अपनी बाप यहाँ क्यों है? तेरी टांग तोड़ दूंगा, समझा? और तेरी तोड़ दूंगा। आप फिर नहीं, मेरे ताऊ जी मेरे तेरा पूरा खानदानी ऐसा आएगा। मेरे ताऊ चल क्या तुझे शकल देखी अपनी आईने में? तू ऐसी शक्ल है तेरी। गधे मेरी गलती। फोन रख। मेरी बंदी मुझसे कहती थी सर। आप तो गलत बोल रहे हैं। पूरा सुना ही नहीं और फोन काट दिया। हेलो। नमस्ते अंकिल। नमस्कार भैया, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से भैया? भैया यहीं से यार। मतलब चाहता है इंसान जिंदगी में क्या, आगे बढ़ना। हाँ, वो तो आगे बढ़ना ही चाहेगा कोई भी इंसान। हो क्या हुआ? ऊपर बढ़ना चाहता है कि खूब तरक्की करे, ऊपर जाए और ऊंचाई पे। हाँ भैया, वो तो चाहेगा ही। तरीके सबको नहीं पता होते, तरीके नहीं पता होते सबको। मैंने सोचा लोगों को फोन करके थोड़ा जागरूक कर दूं। अगर मेरे पास बैलेंस है फोन में तो लगाऊं फोन, लोगों को बताऊं। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। आप सुन रहे हैं, एक सेकंड और सुन लीजिए, बता देता हूँ, शायद आपके काम आ जाए, आप ऊपर बढ़ जाए। हाँ जी भैया। सबसे तेज क्या भागता है बताओ? सबसे तेज क्या भागता है? साइकिल भागता है सबसे तेज? नहीं ना। नहीं। मोटरसाइकिल नहीं ना। अरे भैया, ई रिक्शा, रिक्शा, कार, ट्रक, ट्रेन, हवाई जहाज, इन सब में सब। भाई जो, अरे सुन भाई, जो मेन बात है वो बता ना, फालतू की बातें क्यों? यही बता रहा हूँ तेरे को मैं कि सबसे तेज ऊपर ऊंचाई पर कौन सी चीज पहुँचती है? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या क्या? अरे भाई थोड़ा ना ठीक से बात कर लो, ठीक है? मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, तुम तेरे को मेरे को कर रहे हो। चलिए आपको बोल देता हूँ खुश। इस झूठी इज्जत से तो खुश होता है तो खुश हो ले। भाई ऐसा चाटा मारूंगा ना मुंह पे, अकल आ जाएगी 2 मिनट में। सॉरी, अगर ये बात है तो फिर मेरे पापा ने इतना मारा आज तक आई मेरे को। सुनिए सुनिए सुनिए, सबसे तेज ऊपर क्या जाता है बताइए? हेलीकॉप्टर, प्लेन, एरोप्लेन? रॉकेट है? रॉकेट जाता है, रॉकेट जाता है सबसे। और आपको पता है क्यों जाता है? क्यों जाता है? क्योंकि उसके पिछवाड़े में आग लगी होती भाई साहब। हेलो, हो गया भाई? तो अगर आप भी एकदम ऊपर जाना चाहते हैं तेजी से, तो आपको जाना है परचून की दुकान पे, अठन्नी की माचिस लेनी है और ऐसा कर, अठन्नी की माचिस तू खरीद ले, मेरे से 1 रुपए ले जा। अठन्नी की माचिस खरीद के अपने में आग लगा भाई साहब, जो ऊपर जाएंगे ना कोई पीछे नहीं आ पाएगा आपके। अरे इसकी जरूरत तेरे को। फोन रख दे। फोन रखो। क्या बनाते हैं हमें? 93.5 FM बजाते रहो बउआ वाले। नमस्ते। हेलो जी, बात कर रहे हैं क्या? कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हाँ भाई। हेलो, मैं कह रहा था एक कॉन्टेस्ट, कई लोगों से बातचीत हमारी हो रही है, कुछ खेल रहे हैं, कुछ बिजी हैं तो नहीं खेल रहे हैं। नहीं भाई, मुझे भी भाई साहब सुनिए, फ्री में है, कोई बैलेंस नहीं कटेगा, 2 मिनट लगेगा। गाने सुन, सुबह के टाइम भाई साहब गाने सुनते रहते हैं, गानों से जुड़ा हुआ है, छोटा सा है भाई साहब, मेरा दिल रखने के लिए खेल लीजिए भाई साहब। अच्छा ठीक है। गानों में बहुत सारे शब्द होते हैं जो आजकल रिपीट कर देते हैं। अच्छा, वो कौन सा शब्द रिपीट हुआ है वही काउंट करना है, सिंपल सा है। क्या मिलेगा भाई इसके बदले मेरे को? मौका मिला लगे भीख मांगने। मुझे मत बता क्या। सॉरी सॉरी, नहीं सरप्राइज है भाई साहब, सॉरी। जल्दी करा जो जल्दी। हाँ, ये जैसे ये गाना है, इसमें आपको तारा काउंट करना है। क्या काउंट करना है? तारा। हाँ तारा, तो काउंट करिए तारा कितनी बार है? 1 2 है ना?
अब आप काउंट करिए, एग्जाम्पल था। करे शुरू ठीक करें, है। आप जोर से बोलना, हाँ भाई। जैसे वो तारा बोलेगा आप बोलना 1। शुरू करें। ठीक है। 1 2 3। तो 3 तारा इसमें, ठीक। ठीक है। तो ये लेवल 1 आपने क्रॉस कर लिया। अब इसमें आपको ला 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 काउंट करना है। क्या करना है? ला ला ला। हाँ, कितनी बार बोले? स्टार्ट करते हैं। जब भी ला बोले आपको 1 1 1 2 3 ऐसे बोलना। स्टार्ट। 3 4 5। 5। गाड़ी छूट गई। फिर से जैसे मैं करके बताता हूँ, सुनिए। हेलो। हाँ भाई कर। 1 2 3 4 5 6। बना रहा तू साले content नहीं, सॉरी। अब एक आखिरी। बाय। भाई साहब एक आखिरी। नहीं भाई मुझे नहीं भाई करना, आखिरी एक कुक्का काउंट कर लो इसमें। कुक्का कुक्का क्या होता है भाई? अभी जो होता है कर ले काउंट, मतलब बाद में डिसाइड भाई, कर ठीक लेंगे। है। हैं? जल्दी कर। स्टार्ट करते हैं। 3 4। भाई सब मिस हो गया। 4 ही हुआ मुझे नहीं पता, सुन, 4 तो ही मैं रोकना पड़ेगा क्योंकि तू फ्लो में नहीं हुआ। करे। भाई 4 ही हुआ। 1 सेकेंड, जैसे मैं बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करना है फ्लो में, बीट के ठीक है साथ। भाई, ऐसे ही कर स्टार्ट। लूंगा। 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 हाँ, मिस, 5 यू मिस्ड 6। इट। और एक नहीं मिस हुआ भाई, 6 हुआ। करना ही नहीं भाई। आखिरी एक में मैं कर, तू करके दिखा दे मेरे को। मैं करूँ? चलो मैं करता हूँ, देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्या कर रहा है? ये गिनना होता है। 42 43। 42 45 आ गया। गलत बोल रहे हैं आप। और गलत 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43। कहीं का। बउआ बोलो। नमस्ते अंकिल। हेलो। हेलो। हाँ जी कौन? हेलो। 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 हेलो बोल कौन रहा है? जी अंकिल नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो यहीं से। मतलब काम क्या है? ये कह रहा था भाई, कई लोगों को फोन लगा के ना उनको जागरूक बनाया रहा था, उनकी हेल्प कर रहा था। तो मेरे को भी जागरूक बनाएंगे आज आप? नहीं मतलब कोशिश कर रहा हूँ, आप सुनेंगे तो बन सकते हैं, वरना आप फोन काट के। नहीं नहीं मैं बनना चाहूंगा कुछ। बनना चाहिए तो देखिए, अगर आपने किसी की मदद की तो वो आपको क्या बोलेगा भाई साहब? थैंक यू बोलेगा आपको कोई? थैंक यू बोलेगा। और आप पलट के क्या बोलोगे? यू वेलकम। यही नहीं करना है आपको। नहीं करना है? नहीं करना है। फिर क्या करना है? योर वेलकम नहीं बोलना है। क्यों? क्यों नहीं बोलना? आपने सपोज उसको योर वेलकम बोल दिया। बोल दिया। और वो बंदे ने बोला ठीक है, कब और कहाँ? अच्छा। मतलब वेलकम के बाद आपने बोला आपका स्वागत है, वो बोलेगा कब और कहाँ? तो आप उसको बोले आना भाई, मिलने आना। अच्छा। तो आप उसको घर पे बुलाओगे या ऑफिस बुलाओगे? आजकल कोई ऐसे घर पे तो किसी को बुलाता नहीं है। हाँ। आपने उसको बुला लिया अपने ऑफिस में। वैसे आप काम क्या करते हैं? जी मैं अकाउंटेंट। अकाउंट में काम करते हैं, अकाउंट। सपोज वो भी कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो भी अकाउंटेंट निकला। भाई पहले तो को एक्सीडेंट नहीं होता, कोइंसिडेंट होता है। चलो वही हो गया। तो वो भी अकाउंटेंट निकला, आपके ऑफिस में वो आ गया। रिसेप्शन पे खड़ा है, आप उससे मिलने गए, फिर आपने सोचा उसको कैफेटेरिया में ले जाएं। फिर आप कैफेटेरिया गए तो पता चला वहाँ किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, हो हल्ला मच रहा है। आप उसको कॉन्फ्रेंस रूम में ले आए। वहां आप उसके साथ बैठे, लेकिन एचआर आ गई तब तक। एचआर जैसे आई वो बोलती है कि दिस रूम इज बुक्ड फॉर अ स्मॉल मीटिंग। ठीक है। फिर आप एचआर को बोलोगे सॉरी मैं जा रहा हूँ लेकिन 2 मिनट। फिर एचआर पूछेगी ये कौन है, तो आप बोलोगे कौन है वो? कौन है वो? मेरे दोस्त है। फिर पूछेगी क्या करते हैं वो? फिर आप बोलोगे ये अकाउंटेंट है। तो वो बोलेगी अच्छा ये भी अकाउंटेंट है, प्लीज कैन यू वेट फॉर 2 मिनट्स। फिर आपके उस दोस्त का इंटरव्यू अगर एचआर ने ले लिया, वो उनको अच्छा लग गया और ज्यादा अच्छा लग गया, जो कि आपसे सीनियर पोजीशन खाली है उसके लिए उसको अकाउंटेंट ले लिया। अच्छा। तो आपका सीनियर जिसकी आपने मदद करी थी वो अब आपके सर पे आपकी ज्यादा सैलरी लेके बैठा हुआ है। अच्छा। ये अच्छा है, वैसे घंटा अच्छा है। आपके वजह से वो आपका सीनियर बन गया, आपसे ज्यादा सैलरी, तब वो आपको थैंक यू बोलेगा और आप क्या बोलेंगे? You're ये नहीं बोलना। ये नहीं बोलना। नहीं बोलना ना भाई साहब। नहीं बोलना, कभी भी नहीं बोलना, चुपचाप। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिंदगी में कुछ भी करना है क्या नहीं बोलना है? You're welcome भाई साहब, यू आर वेलकम भाई। 93.5 रेड एफएम बउआ बोलने बजाते रहो। नमस्ते।
वे अरिहंत ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई अंताक्षरी हमारे पुरखों के पुरखों के पुरखों से ये गेम चला आया है घर में, क्या इस पे बउआ कुछ मस्ती कर सकता है? ये सुनिए। हेलो हेलो हाँ जी कौन? व्हाट अ कोएक्सीडेंट लेडीज, लॉन्ग टाइम। कौन बोल रहे हैं? बउआ बोल रहा हूँ दीदी। कौन दीदी? मैं आपसे 2 मिनट चाहिए अगर समय है तो। मैं कह रहा था खेल शुरू करें। खेल शुरू, 1 मिनट दीदी राजी तो हो जाए। हेलो जल्दी करो ना। ये बात करनी है आप? ये अंकल अंताक्षरी खिलाएंगे, प्राइस देंगे, मुझे एक पार्टनर चाहिए था इसलिए मैंने आपने फोन लगा लिया। प्लीज 1 सेकंड बस। हेलो अंताक्षरी खेल रहे हैं मेरे साथ हैं सर आप। जुम्मन सुरूर जी अंताक्षरी खिला रहे, 2 मिनट दे देंगी दीदी बोल रहा हूँ ना मैं। फालतू टाइम तो है नहीं, प्लीज दीदी। तो दोस्तों बात उस वक्त की है जब परेशान थे राजेश खन्ना साहब कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी खराब हुई एक दिन। हो गया क्या तू? और 1 सेकंड जुम्मन सुरूर जी। हाँ उनकी गाड़ी खराब हुई और खराब से ब पे गाना आपको। ब से गाना है? ब से गाइए। बदमाश तेरे नैना। वाह बहुत बढ़िया। अरे वो पागल हो गया क्या? 10 नंबर मिलेंगे आपको। थैंक यू। जोरदार तालियां दीदी, हमको 10 नंबर मिल गया। जोरदार तालियां। 10 नंबर अपने मुंह में घुसेड़। गंदा बोल लिया, काट दिया फोन। हेलो आज जुम्मन सरूर आपका एक बार फिर से स्वागत करता है अंताक्षरी में। आखिर उस वक्त सुनील दत्त साहब ने क्यों अपने जूते ट से गाना है? ट से गाना है। तू पागल हो गया है? टिक टिक 1 अपनी माँ को बुलाना, अंताक्षरी खेलेंगे बार। दीदी ट से गाना है। टिक टिक 7 तेरा झापड़ मार के ना मुंह लाल कर दूंगी तेरा। फोन किया तो तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का दीदी हम क्या खुदा। जुम्मन जी गाना गाइए। कितना आप मैं कहाँ से दीदी पैदा हो गई? जुम्मन जी एक आखिरी चांस दे दीजिए। क्यों? साधना जी के हेयर कट ने खलबली मचा दी थी। कौन है साधना? तेरी माँ है साधना? तो बच्ची पूरा सुन ले। हेयर कट है साधना? सुनिए पहले पूरा सुनिए। खलबली मचा दी हेयर कट ने, गली मोहल्लों में सबने वो हेयर कट रखना शुरू कर दिया। 1 सेकंड। खलबली जब मचेगी जब तेरा में डंडा जाएगा। पे गाइए टप है। तेरे मुंह में घुसा ले। फोन रख। गंदा बोलिए। फोन काट दिया। जुम्मन जी ट से कौन सा गाना है? बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आज कॉल किया सन्नी और सन्नी फोन करके बोला रौनक भाई वैलेंटाइन वीक चल रहा है, इतने सारे डेज लोग मना रहे हैं, बउआ बन के थोड़ा मस्ती ले लो ना। ये सुनो। हेलो कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। आप सॉरी, इफ यू आर अवेलेबल फॉर 2 मिनट्स। हेलो तुम्हारे हेलो में कितने लॉ की मात्रा है? आपको सबसे क्या करना है आप मेरे को बताइए, आपको काम क्या है? मैं कह रहा हूँ वैलेंटाइन वीक इज गोइंग अराउंड। क्या बोले जा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना। हाँ जी। कल कौन सा डे था? हक डे? छी नहीं जाना, मुझे लगी नहीं। तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, जब आएगी चला जाऊंगा। आप मेरे को बताओ, आपको कुछ काम है तो काम की बात करो, फोन रखो। मैं पूछ रहा हूँ कल क्या था? मुझे नहीं बताना कल क्या था। प्लीज एक बार। हक दे। नहीं ठीक है, तुम कहती हो तो करके आता हूँ, जा रहा हूँ, 2 मिनट के बाद करूँगा। अच्छा 2 मिनट में कर लेगा तू? अरे सिर्फ नूडल खाया था, उतने तो कर ही लूंगा। बोल रखी हो गया तेरा? हो भी गया, पानी भी गिरा दिया। तो कल क्या था कह रही थी आप? मेरा कहने का मतलब था कल हक डे था, गले लगने वाला दिन। ओह तो पहले बोल रहे तो मैं फोकट में पन्नी खाली कर आया। हाँ। आज कौन सा डे है? आज तुझे नहीं पता आज क्या है? नहीं, बस तुम्हारे मुझसे सुनना चाहता हूँ प्रिय। आज किस डे? अच्छा कब कहाँ कैसे, बस तू बता दे। अबे चल, तेरे से थोड़ी ना लूंगी मैं। अच्छा बड़ी चहक रही हो, आखिर कौन है जो सपनों में आया? कौन है जो दिल, ये आज के जमाने का रेडियो स्टेशन। ये ले आजा, आप फोन रख। कूदियो पटका कूदियो, जहर है की प्यार तेरा चुम्मा चुम्मा। बस कर मेरे बापा, फोन रख। ओके ठीक है, हैप्पी डे बाय डे। भाई रोहित ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई अगर गलत डॉक्टर के पास पहुंच जाओ तो तबीयत इतनी खतरनाक तरीके से बिगड़ जाती है रौनक भाई कि मुझसे पूछो आप। तो जब डॉक्टर का इलाज गलत हो जाती है, इस पे बउआ क्या कर सकता है?
हेलो हेलो, कौन बोल रहा आर यू बिजी? है? यस, मैं किससे बात कर रहा हूँ? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट। कहाँ से बोल रहे हो आप? यार मैं ऐसा कह रहा था ना, 2 मिनट चाहिए, मैं डॉक्टर के पास आया हूँ, मैं मम्मी को नहीं ला पाया क्योंकि कोई बड़ा साथ में होना जरूरी है। तो बेटा वो बड़ा घर का होना चाहिए ना, ऐसे। एक सेकेंड, डॉक्टर के पास। टिंग टोंग। यस, कम इन। क्या? कम इन। अच्छा माय नेम इज बउआ। डॉक्टर क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश। कमलेश इलाज ज्यादा। अच्छा, कामलेस इलाज। क्या? हेलो भाई साहब एक सेकेंड रुकी। हाँ जी। मेरी जो समस्या है मैं इनसे बताऊंगा, आप एक गार्जियन की तरह खाली सुन लीजिए। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब बताइए। क्या आप शराब छुड़वाते हैं? हाँ, शराब छुड़वाते हैं। क्या कितनी शराब पीते हैं आप? नहीं, मेरा दोस्त कुंकू है, पुलिस ने अभी पिछले दिनों उसकी 20 बोतलें जब्त कर ली, तो वो अगर आप छुड़वा लेते पुलिस से तो। वो छुड़वानी है? बेटा ड्रिल मशीन ले आइयो जरा। ड्रिल मशीन क्यों? पहले हमारा पर्दे का काम था ना डॉक्टरी का, तो अभी शुरू किया हमने। अच्छा, मैं औंधे लेट जाऊं? हाँ लेट जाओ। एक सेकेंड, सॉरी। मैं तेरी और ये डॉक्टर की दोनों की तोड़ दूंगा। नहीं तोड़ेंगे, आप एक अंधा बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। इनकी नंबर ले लो, पर्दे लगा देंगे घर इनके। एक सेकेंड, खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? आप ऐसा करो, रात को धूप में बैठा करो। रात में? अच्छा, रात में जितनी धूप लोगे ठीक है, उतना अच्छा है। तो खाने के बाद भूख? धूप कैसे आ जाती है यार? देव दर्शन धूप नहीं आती। धूप, बत्ती वाली धूप। डॉक्टर साहब मैं एक बात बताऊं आपको? जी जी बताइए। आप अपना इलाज करवा लीजिए, नहीं तो जनता आके आपकी तोड़ी जाएगी। बात आप ऐसा करो, आप भी धूप लो रात में। रात में आप भी धूप लो, डॉक्टर कमलेश ने बोला है। धूप की जरूरत है। मेरे को धूप की जरूरत नहीं है, तेरे को डंडे की जरूरत है। वो डंडे बोल तो ले। हंस रहा है वो भी। ओके अंकिल, बाय, थैंक यू, बाय। हेलो। देखो बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आप समझिए ना दादाजी, बाहर कबाड़ी वाला खड़ा है। कबाड़ी वाले कौन बोल रहा भाई? अब मैं दादाजी बोल रहा हूँ, बउआ का। तो मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं कबाड़ी वाले। अच्छा, अरे बोलो, कोई एक आदमी तो बोलो यार। मेरे दादाजी ने बचपन से मुझे कहानियाँ सुनाई हैं। अरे तो अच्छी बात है ये। देखो, जो हम अंग्रेजों के जमाने से जब लड़ते थे उनसे। अरे तो दादाजी हमको क्यों कहानी सुना रहे? मेरे पास खुद के पर्सनल दादाजी है। कबाड़ी वाले। यार पहले तुम ये कबाड़ी को साफ करो, मुंह में रद्दी दूसरा। कबाड़ी, एक सेकंड रुको। ओके। जिन्होंने कहा कि अंग्रेजों से इन्होंने लोहा लिया था। अच्छा, तो लिया होगा तो आज वो समय आ गया है, वो लोहा आज ये कबाड़ी को बेचे और पैसे कमाए। रिटायरमेंट के बाद यही काम आएगा। बहुत पैसे। वो लोहा वो नहीं है ना जो ये कबाड़ी वाले वगैरह। ये लोहा दादाजी ने कहाँ लिया? आप बताइए तुरंत कबाड़ी वाले को, जो आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। बता रहा हूँ दादाजी को सबसे पहले औंधे मुँह लिटा दे। औंधे मुँह लिटाना मतलब क्या? पलटिए। देखो तुम लोगों से समझदार वो कबाड़ी है। एक काम करो, लिटा दो ऐसी। लिटा के लोहा कैसे मतलब? बता रहा हूँ, बता अभी लोहा कैसे निकलेगा। फ्रिज है ना? फ्रिज है घर में। भागते हुए जा, फ्रिज पे चुंबक रखा होगा। फ्रिज पे चुंबक करके फिर मैं बताता हूँ कहाँ निकलेगा दादा के लोहा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ गया, मतलब आप उस चुंबक को मेरे वहाँ रख के। हाँ सही कह रहा हूँ दादा, तेरी रख के ढूंढेंगे। गलत बात कर रहा है आदमी, तो लोहा हमने लिया। बात गलत नहीं है, गलत तू है। तेरा पोता देगा कि कैसी बात? मतलब बउआ बोल रही हूँ, आपसे लोहा मांग रहे हो, आप दादाजी कहीं गलत जगह चुंबक लगा रहे हो। मैं रुकू या जाऊँ? तू रुक, इसको तो मैं आकर के भी लोहा देता हूँ। तू मत जा। हेलो। देखो बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आप समझिए ना दादाजी, बाहर कबाड़ी वाला खड़ा है। कबाड़ी वाले। भाई मेघा ने फोन करके आज बउआ का टॉपिक दिया। कह रही थी रौनक, बचपन में अक्सर हमसे कहा जाता था कि अरे मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। अब इसी बात पे बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए। हेलो। हेलो अंकिल, नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बता। हमारी ना एक प्रोडक्शन कंपनी, हम लोग टीवी सीरियल बनाते हैं। अच्छा, फिर मैं क्या करूँ? आपसे 2 मिनट हेल्प चाहिए। जनता को हम ये सीरियल पहले सुनाना चाहते हैं। कौन सा चैनल है? और इस पे जो सीरियल आएगा, उस सीरियल का नाम पता है क्या है? नाम है खड़े अच्छे लगते हैं। खड़े मतलब? खड़े मेरा मतलब है कि एक किसान बेटे और उसकी माँ की कहानी है, और हर किसान के लिए उसके खेत में जो फसल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गन्ने। हाँ। गन्ने हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ, तो वो खड़े
अच्छे लगते हैं। करेक्ट। अब आप समझदार लग रहे हैं, वेरी गुड। जल्दी बोल जल्दी अच्छे से, एक सेकंड। अब देखिए ये जो सीन है, हाँ। ये सीन हमने शूट कर लिया है, अब बस आपको सुन के बताने की कैसा शूट हुआ है। हाँ। तो सीन ऐसा है कि बेटा अपनी माँ के पास जाता है अच्छा गया। और बड़े ही दुख में अपनी माँ से कहता है कि जिस आदमी को उसकी माँ अपना बाप कहती है, हाँ। यानी उस लड़के का नाना, हाँ। वो उसका असली बाप नहीं है। लड़का भागते भागते अपनी माँ के पास पहुंचता है, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चालू। ए माँ, ए माँ। माँ कब बोलेगी? माँ नहीं बोलेगी, पूरा सुन ले, डिस्टर्ब मत कर। ए माँ, जिस आदमी को तू आज तक अपना बाप कहती रही, सुन रहा है ना? हाँ। जल्दी कर। सॉरी, वो तेरा असली बाप नहीं है माँ। अब ये माँ सुन के मर तो नहीं गई? नहीं है। एक मिनट, ये कैसे पता चला? मुझे पता है। नहीं। वही बता रहा हूँ, मैं आज मार्केट गया था। अच्छा। वहाँ पे एक मूंगफली वाला था। उस मूंगफली को छील के देखा तो उसमें दाना नहीं था। अच्छा। इसका मतलब है कि मूंगफली में दाना नहीं। हम तुम्हारे दाना नहीं। तू कौन है? कहाँ है तू? मैं वो एक सेकंड, यानी मूंगफली में दाना नहीं, वो हमारे नाना नहीं, जम्बेड़ा नाना नहीं है, तो इनका बाप भी तो नहीं होगा। ये जो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक दे, उससे बात करनी है। कुंकू कुंकू डायरेक्टर। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। तुम्हारे नाना नहीं। गंजा। अमित ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई, रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 चीजों के लिए इंसान जिंदगी भर जद्दोजहद करता रहता है। अब इसी पे अगर आप बउआ बन के कुछ क्या, ये सुनिए, बहुत कुछ किया। हेलो, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हैं? हाउ आर यू डूइंग दिस डेज? अरे कौन बोल रहे हैं भाई? सर, सीसेट का विद्यार्थी है क्या? इंग्लिश पे इतना गुस्सा कर रहा है। अरे कौन बोल रहे हैं भाई? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। हाँ। मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। अच्छा बोल। एक आदमी को क्या चाहिए जीने के लिए? मुझे क्या पता क्या चाहिए, तू बता। कुछ चंद सांसें, थोड़ा पानी, हाँ जी। और रोटी, कपड़ा और मकान। मकान। वेरी गुड, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, आई मस्ट से। बोले आगे बोले। लेकिन जो मकान की चाहत है ना, हाँ। वो गलत चाहत है। क्यों भाई? रोटी कपड़ा तो सस्ता मिलता, मकान तो 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। चल ठीक है। अच्छा आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल। और पोजीशन 2016 में मिलेगा। तो आगे बोल ना, फिर क्या? और ग्रेटर नोएडा में तो ब्रोशर्स की मीनार लग रही है। अरे आगे बोल ना, आगे बोल, आगे आगे। हाँ। आगे आगे बोले। 2 बार आगे बोला ना यार। सोच मत कर। सुनिए, तो मैं कह रहा हूँ, सीधा मकान नहीं चाहिए इंसान को, थोड़ा थोड़ा करे, स्टेप बाय स्टेप। रोटी, कपड़ा और मकान नहीं, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर? हाँ। टिश्यू पेपर क्या मकान बन जाएगा? नहीं नहीं, देखो मैं बता दूं आपको। टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर से हाथ पहुंच सकता है। अच्छा। हाथ तब पहुंचेगा जब हाथ गंदा होगा। अच्छा। हाथ तब गंदा होगा जब कुछ खाएगा। हाँ। हाँ, अमर चित्र कथा चल रही है। हाँ आगे बोल। और खाएगा तब जब कुछ पकेगा। अच्छा। पकता कहाँ है खाना? किचन में। किचन में पकता है। और किचन कहाँ होता है? घर में। घर में, और घर को मकान कहते हैं। तो हो गया रोटी, कपड़ा, टिश्यू पेपर। नहीं, अगर टिश्यू पेपर है तो मकान है। वो टिश्यू पेपर को ना हाँ। घुमा के पूरा अच्छी तरह रोल करके, हाँ जी, बत्ती बना के मैं क्या मेरे क्या तेरे क्या? हाँ। पब्लिक में खड़ा हूँ, नहीं तो फिर बताता तेरे क्या। पब्लिक में खड़ा है तो क्या? ऐसा क्या गंदा है जो पब्लिक में नहीं बोल सकता? मैं ना तेरे ना डाल दूंगा बत्ती बना। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? गंदा आदमी। हेलो अंकिल जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। हाँ हाँ बोल भाई। मैं एटीएम के बाहर सिक्योरिटी करता हूँ। ये मेरा मालिक आया, गुस्सा कर दिया। क्या मैं सारी सिक्योरिटी का नाम मिट्टी में मिला दिया इसने। एक सेकंड भाई साहब। हाँ बोल भाई। अब आप ही फैसला करिए। तू क्यों भागा? मेरी बात सुन। हाँ जी। तू मैटर बता क्या है, नहीं तो मैं फोन काट रहा हूँ। फोन निकाल, मैं मैटर बताती हूँ। हेलो, मैं एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड। कल रात को इसमें एक चोर आया। हाँ तो? और ये चोर को देख के सीधा भाग गया। नहीं, रेलवे स्टेशन। क्यों चोर है? तू भागा किधर?
नहीं नहीं, देखिए हर काम का एक तरीका होता है। मैं चोर को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गया था। तू रेलवे स्टेशन पे गया था? एक सेकंड, जैसे चोर आया, हाँ, चोर को घुसते हुए देखा मैंने एटीएम में। देखा तूने? हाँ। और तुरंत मैंने एक शेयर्ड ऑटो पकड़ा और स्टेशन की तरफ निकल गया। अबे बताओ क्या? तू जल्दी बोल, मेरा टाइम खोटी मत। मैंने एक टिकट कटाया संपर्क क्रांति का, हाँ। और प्लेटफॉर्म की तरफ भागा भागा दौड़ा और गाड़ी छूट गई। तू क्या बके जा रहा है? अब इसका क्या करूं? एक सेकंड रुक, चोर को पकड़ना था ना। स्टेशन चोर का फूफा आया था। स्टेशन क्या करने गया था तू? एक सेकंड, चोर क्या ट्रेन में भागा था तू? ट्रेन में नहीं भागा था, पूरी बात तो सुनिए यार, सुन तो रहे नहीं आप लोग। अगर मैं ट्रेन में जाता, हाँ, तो ट्रेन में मुझे क्या मिलता? क्या मिलता? मुझे क्या पता तुझे क्या मिलता? ओ सिक्योरिटी के बॉस। एक सेकंड, ट्रेन में मुझे 3 रुपए का पेपर सोप मिलता। तो पेपर सोप का क्या? मैं उस पेपर सोप से पहले एक पत्ती निकालता। हाँ, फिर उस पत्ती का क्या करता? पत्ती के डालता तू? नहीं, पत्ती को हाथ में रखता, नल चालू करता, धीरे धीरे हाथ घिसता। उधर उधर तेरा फूफा पूरा एटीएम घिसा के चला गया। एक सेकंड, वो चोर ते मार के ले गया, तू कर गया? मैं पहले हाथ धोऊंगा और हाथ धो के चोर के पीछे पड़ूंगा। तेरी अब जो हाथ। एक सेकंड, बात कर तेरे मालिक से। मालिक। हाँ बोलो। बउए से पूछो इसके पास पेपर सोप बचे हो 2 साल? हाँ बचे। हाँ बचे। बोलो हाथ धो के अपनी में डाले हो 2-4 पेपर सोप। अरे क्या गंदा बोल। तुम करोगे एटीएम के बाहर नौकरी? अबे मेरे से नौकरी साले। गंदी बात। छोड़ दे, कोई नहीं, पछताएगा। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे तू पछताएगा कल का लौंडा। अंडरटेकर ने रेसलिंग से रिटायरमेंट ले ली अंकिल। नहीं बात तो ले ली, अब तो क्या करें फिर। नहीं तो अभी क्यों ली, इतने साल बाद क्यों ली, और लेने के पीछे कारण क्या है, इसी बारे में मैंने यानी बउआ ने और बैरागी जी ने करी एक एफ से रॉकिंग चर्चा। जरा आप सुनिएगा। हेलो जी भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते जी, भाई साहब कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो कौन भाई नहीं, मैं कह रहा था एक चर्चा होती है हर हफ्ते, हमारे साथ बैरागी जी होते हैं एक्सपर्ट, और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि। अरे कौन मेरा कैसी चर्चा? वो सब बता देंगे भाई साहब। हाँ बोलो, नहीं जय माता दी बोलो होता है। और क्या, आपको पता है वो रिटायरमेंट ले लिया उसने WWE में। अंडरटेकर। अरे वाह, जागरूक है ये इंसान। तो एक बात बताइए, अंडरटेकर ने रिटायरमेंट अब क्यों लिया, ये सवाल आपके जहन में नहीं आ रहा है? अरे भाई मेरा क्या। हाँ, इसका क्या मतलब? नहीं, आपको मतलब सबका है। बैरागी जी आप बताइए। देखिए, अंडरटेकर एक तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित था भारतीय सभ्यता से। अच्छा। आज से नहीं, पुरातन काल में जब भी अंडरटेकर भारत आया है तो उनका एक युद्ध हुआ है अक्षय कुमार से, खिलाड़ियों का खिलाड़ी में। अच्छा। तो उस युद्ध में अक्षय कुमार ने उनको परास्त कर दिया था। क्या कारण था जो परास्त किया? क्योंकि अक्षय कुमार मैया के भक्त थे, बलशाली थे। अंडरटेकर को उन्होंने शेर के दांतों में फंसा दिया। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? क्या बात चल रही है भाई? एक सेकंड, तो फिर क्या कहना चाह रहे हैं? अक्षय कुमार अंडरटेकर की फाइट में अंडरटेकर को अक्षय कुमार दांतों में फंसा देता है शेर के। अच्छा। तो जैसे अंडरटेकर को छाती पकड़ के ऊपर उठाता है तो ये गाना गाता है। भाई साहब आवाज आ रही है? तुझ खून से नहलाने तेरा बबलू आ गया। भाई अक्षय कुमार बबलू के रूप में अंडरटेकर से भिड़ता है। अंडरटेकर उसी दिन कहता है कि जो मैया की शक्ति है, जो माता रानी कहती जो देती है, जे मैं होता माता तेरा मोर, तो सब चीजें अंडरटेकर के दिमाग में घूम रही। हाँ, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि अगर रिटायरमेंट लेगा तो नवरात्रों में लेगा। बैरागी जी से कुछ कहना है आपको? बैरागी जी की नहीं, माँ की कृपा होती है। गलत मत बोलिए। माँ की कृपा होती है। कैसे बोल रहा है? क्या है बावली? क्या यहाँ से मैंने कब पकड़ा तुम्हें? बात कर रहा है। इसका नाम क्या बैरागी जी? फैनी की वधवा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप फैनी की वधवा हैं? अरे अरे किश्तों में बोलने वाले इंसान, शब्द के लिए लोन ले ले। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी रेसलमेनिया के रिंग में फाइट के बाद बिग शो की काली बनियान निचोड़ कर तार पर सुखना डालने वाली मादा गिगली कहती है, गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। बिग शो की काली बनियान निचोड़ती है। गिगली पागल हो गई। से रॉकिंग नहीं है लेकिन। हेलो जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट चाहिए था आपसे। कौन बोल रहा भाई? 2 के 4 मिनट ले ले, बोल कौन रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। क्या हुआ, गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? मैं बउआ, एक सेकेंड।
एक सेकंड। ठंडी बहुत ज्यादा हो गई है कि नहीं? हाँ ठंडी है ज्यादा। चाय। आगे बोल। चाय। चाय। कहवा। कहवा। खौलता हुआ दूध। खोलता हुआ दूध। टिक्की बनती है ना, टिक्की। अबे तू है क्या? नहीं मैं तो बहुआ बताया, ब से बहुआ, च से तो चम्मच होता है। अबे बावली है तू? नहीं बावली तो खड़ी बावली है। मैं कह रहा था हाँ जिसमें टिक्की बनती है ना वो वाला तवा, बड़ा वाला। उस तवे में डाल ले अपनी। कढ़ाई। कढ़ाई की नहीं सब तू बोल कर रहा है। कढ़ाई, चाय, कवा। क्या है ना ठंडी बहुत है, आपने अभी शुरू में ही बोला था। हाँ बहुत है, आगे होता। हाँ तो क्या है ना ठंड में कुछ बातें गर्म होनी चाहिए, तो ये सारी गर्म चीजें हैं तो गर्म बात हो रही है। अबे गर्म बातें थोड़ी ना होती हैं। रेत, रेगिस्तान का रेत, वो भी गर्म। मरोड़ा हुआ कान, कैसे कान? कान तोड़ूंगा तेरी। हाँ जब आप उस पे थप्पड़ और लात मारेंगे तो वो